जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और सारे दोस्त एक बार मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब एकदम ठीक हैं। आज दोस्त हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। इसको खत्म करने के बाद में हमारे एक दो छोटे मोटे चैप्टर बचेंगे जैसे विराम चिन्ह वगैरह। उनको हम पढ़ेंगे आपका वोकेब के बाद में। सबसे पहले हम वोकेब पढ़ेंगे क्योंकि वोकेब का भी अपना एक बड़ा रोल है शब्दार्थों का। ठीक है, शब्दावली को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलंकार को शुरू करते हैं। आज अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और एक प्रश्न बनना तो तय रहता ही है। बोलेंगे जी अलंकार, नया अध्याय है। अच्छे से नोट्स बनाएं दोस्त। अध्याय है नया, क्या नाम है? अलंकार। अलंकार, ठीक है। अलंकार की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है ये बताएंगे। अलम दो शब्दों से बना हुआ है, इसका संधि विच्छेद आप करें। अलम धन कार। देखो, अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या बोलेंगे? आभूषण। ये आभूषित हम कह सकते हैं। और कार जैसे कि किसी भी शब्द में लगे आपका कार शब्द, बाद में आप सोच सकते हैं बहुत सारे दो शब्द जिनके बाद में कार लगता हो। जैसे मैं बोल दूं गीतकार, तो गीतकार की रचना, गीत की रचना करने वाला। ऐसे ही अलंकार होता है यानी आभूषण करने वाला, यानी किसी चीज को आभूषित करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना। जैसे गले में आभूषण महिलाएं धारण करती हैं या पुरुष धारण करता है, ये किस लिए धारण करता है? कि और अधिक आकर्षक या सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आभूषण, और कार मतलब करने वाला, आभूषण करने वाला। ठीक है जी, तो ये अध्याय हुआ आपका नया। तो परिभाषा हम क्या तय कर सकते हैं? जो इसके शब्दों से बनी वही परिभाषा आप लिखेंगे। परिभाषा इसकी हो जाएगी, लिखे तो अलंकार, अलंकार किसी काव्य की, अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार किसी काव्य की, किसी काव्य की शोभा, शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या हम कह देंगे अलंकार जो है, बहुत एक चर्चित परिभाषा चलती है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य गुण मतलब जरूरी गुण है, ये मौजूद होता है और होना चाहिए, तभी वाक्य सुंदर बनेगा। भाई कवि ने रचना की और सुंदर ना बने तो क्या फायदा। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये कहते हैं आपका आचार्य केशवदास। कौन कहते हैं जी? आचार्य केशवदास इस बात को कहते हैं कि अलंकार जो है वो काव्य का अनिवार्य गुण है। ठीक है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। इसका मतलब हम अब बात पर आएंगे, अलंकार के भेद कितने होते हैं। दो तरह से प्रश्न बनेगा आपसे। अलंकार के भेद पूछेगा आपसे, तो अलंकार के भेद मुख्यतः तो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें एक होता है आपका शब्द अलंकार, यानी शब्द धन अलंकार, शब्द अलंकार। और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। ठीक है? लेकिन यदि इसी बात को मैं पूछूं अलंकार के कितने भेद होते हैं कुल, यहां शब्दों में इतना अंतर आ जाए, अलंकार के कुल भेद, तब एक अलंकार और बढ़ जाएगा। ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं हालांकि, लेकिन जान लीजिए सिर्फ कौन सा होगा, तब होंगे शब्दालंकार। ये दो तो होंगे ही होंगे, शब्दालंकार। दूसरा होगा दोस्त हमारा अर्थ अलंकार। क्या होगा? अर्थ अलंकार होगा। और मित्र तीसरा हमारा होगा तब आपका उभयालंकार। क्या होगा? उभयालंकार होगा, उभयालंकार होगा। ठीक है, उभयालंकार हो जाएगा। दीपक चौधरी जी बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया लिखा आपने। काजल सिंह जी, अल्पना वेरी गुड। शिव प्रकाश यादव जी, सारे दोस्तों ने अच्छा आंसर लिखा। तो अलंकार के भेद पूछे या कुल भेद पूछे तो बात तो एक ही हुई, लेकिन कुल भेद पूछते ही क्या हो गया आपका, यानी और भी कोई ऐसा जिसको काउंट नहीं किया जाता, तो हम तीसरा उभय अलंकार को लेते हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार से। ये दो हमको पढ़ने हैं, परीक्षा के लिए भी यही है हमारा, अलंकार के भेद। तो शुरू करेंगे दोस्त, आपका पहला लिखिए आप, शब्द अलंकार। ये अलंकार कैसे होंगे जरा बताएंगे, जो दोस्त जानते हो। तो क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है कि शब्द का अलंकार है, और शब्द का अलंकार है यानी कि जो आभूषित करेंगे वाक्य में शब्दों के कारण। किसके कारण? शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है। वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है। चमत्कार बोले तो ये आभूषित की बात है, आभूषित करने वाला चमत्कार। चमत्कार पैदा होता है किसकी वजह से? शब्दों की वजह से चमत्कार पैदा होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा आप खुद जान लीजिए। अर्थ अलंकार में क्या होगा, किसकी वजह से होगा? जो चमत्कार होगा अर्थ अलंकार में उन शब्दों के अर्थ की वजह से होगा।
शब्दों के अर्थ की वजह से। तो भैया क्या बोल सकते हैं इसमें, हम कहेंगे आपका कि भैया शब्द अलंकार जो होंगे ये आपके, अगर हम बात करते हैं शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के 5 मुख्यतः भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको ये 7 भी मिलेंगे, लेकिन 5 चुनना है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आपका, जिसको हम पढ़ेंगे आपका, पहला होगा अनुप्रास अलंकार, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है, मतलब शब्द अलंकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके अलावा अर्थ अलंकार तो बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार। यमक अलंकार, इसलिए परीक्षा से पहले जब रिवाइज करके जाओ तो सिर्फ शब्द अलंकार को रिवाइज करके जाना, उसको बस सीख लेना। श्लेष अलंकार। चौथा होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा होगा, इन सबको हम जानेंगे, विपसा अलंकार, विपसा अलंकार। ये पांचवा भेद है मित्र, ठीक है। तो शब्द अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों की वजह से, शब्दों की वजह से चमत्कार पैदा हो, और शब्दों के कारण चमत्कार पैदा हो तो शब्द अलंकार। फिर हमने बात की कि ये आपका शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीपसा। कभी नहीं भूलना, ठीक है। पहली बात तो ये 5 हुए। आगे आएंगे तो क्या हो गया यहाँ पर, शब्द अलंकार के दोस्त सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पर आया करो क्लास में, ये बैच वो बैच वो बैच, ले लूं क्या वो ले लूं क्या, नहीं, ठीक है। इन सब बातों के लिए ना आया करो। जो हिंदी पढ़ने आते हैं हिंदी पढ़ा करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से। ये दर्शाता है कि आप पढ़ने वाले छात्र ना होकर के मस्ती वाले छात्र ज्यादा हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या बोलेंगे आप? तो आप कहेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार या विपसा अलंकार। तो शब्द अलंकार के 5 भेदों में यदि हम बात करें आपसे, क्या सबसे पहला होगा हमारा कौन सा? हम शुरू करेंगे आपका अनुप्रास अलंकार को। बताएं जी, अनुप्रास के बारे में दोस्त आप क्या जानते हैं? अनुप्रास अलंकार याद रखेंगे। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, क्या बोलेंगे? उसी को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कुछ उदाहरण आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा आप लिखेंगे, कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। उदाहरणों की बात करेंगे दोस्त आपका, तरनी तनुजा, बड़ा पूछा जाता है, तरनी तनुजा, और मुझे बताना किस वर्ण की आपकी बार बार आवृत्ति दिखती है। तट तमाल तरुवर, बचपन से पढ़ते आए हैं इसको, तट तमाल, क्या बोलोगे? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, क्या बोलोगे? तरुवर बहु, तरुवर, तरुवर बहु छाए बोलेंगे। तो इसमें बताइए किस वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार दिखती है। अभी हम अनुप्रास को पढ़ रहे हैं दोस्त, सिर्फ सिर्फ अनुप्रास को। तो आप कहेंगे भैया तय वर्ण की आवृत्ति बार बार, तय वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, ठीक है, बोलेंगे जी। दीपक यादव जी बहुत ठीक उत्तर दिया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। मीनू बमनिया जी ने भेद भी लिखे हैं अनुप्रास के, बहुत शानदार है। सुमित गिरी जी वेरी गुड। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। और अगर हम क्या बात कर सकते हैं इसमें, मुदित, बोलेंगे भैया आपका, मुदित महीपति मंदिर आए, ऐसे एक में पंक्ति लिख दूं, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए, मही लिखिए, मही पृथ्वी के लिए, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए। किसकी आवृत्ति हुई दोस्त बार बार? आप कहेंगे भैया मैं वर्ण की आवृत्ति हुई। ऐसे आपकी एक पंक्ति आती है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव, सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए। तो किसकी आवृत्ति हो रही है जरा देखें, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सा, ठीक है, सा वर्ण की आवृत्ति। आगे आएंगे, चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्या बोलते हैं? चारू चंद्र की चंचल किरणें। इसमें बताइए किसकी आवृत्ति हुई है? चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्या बोलोगे? खेल रही हैं जल थल में। अब ऐसा नहीं है कि सभी में, यहाँ देखो खेल रही हैं जल थल में, यहाँ कहीं पर च आया, लेकिन आप कहेंगे भैया चैवर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो गई, इतना भर काफी होगा, इतना भर काफी होगा। चा 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 2 से अधिक बार दिखते ही बोलेंगे भाई चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, बिल्कुल होगा। सो सुख सूझ सुलभ मोही स्वामिनी, दीपक कुमार सोनी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, से इसमें भी आया। रघुपति राघव राजा राम, सीमा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जरूर शामिल करेंगे। क्या बोलेंगे? रघुपति राघव राजा राम। लेकिन इसके मूल अर्थ को क्या कर दिया था? गांधी जी ने परिवर्तित कर दिया था, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तो किसकी आवृत्ति हो रही है? तो आप कहेंगे रा 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 रा, योगेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अच्छा देखिए जी, चरर मरर खुल गए, मीनू बहुत अच्छा लिखा, चरर मरर खुल गए अरर अरर, चरर मरर खुल गए अरर अरर, रा 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 रा। ठीक है, बोलेंगे जी, क्या आएगा आपका? बात समझे, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। खड़कने क्या कह रहे हैं? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह? बहुत शानदार। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए कि अनुप्रास क्या होगा? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। वर्ण की आवृत्ति आप चुनेंगे। जब पूनम मैं आपको कक्षा में लिखा रहा हूँ 5 तो 5 ही चुनना है बच्चों। ठीक है, चपा चपा चरखा चले, बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपने लिखा। चपा चपा चरखा चले, यहाँ पर 6 हो गया। अब हम आएंगे दोस्त कहां पर? आपका अनुप्रास अलंकार के भेद। लिखिए, अब हमको क्रम से पढ़ना, पहले अनुप्रास पढ़ेंगे, फिर आपका यमक को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद। कितने भेद होंगे अनुप्रास अलंकार के? इसको दो तरह से बांटा जाता है। दो तरह से बांटने पर इसको एक तो बांटते हैं वर्ण अनुसार, वर्णानुसार बांटा जाता है मित्र। एक हम इसको बांटेंगे शब्दानुसार, शब्दानुसार, वर्णानुसार और शब्दानुसार। तो वर्ण की अगर हम बात करेंगे और शब्द की बात करेंगे तो अलग अलग क्या भेद होगा? यानी हाँ, वर्णों की वजह से होगा। वर्णों की वजह से आपके होते हैं कौन कौन से? एक होगा छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, जिसमें वर्ण छेक छेक के रिपीट होंगे, छेकानुप्रास अलंकार होगा। छेकानुप्रास के बाद में श्रुत्यानुप्रास होगा, सॉरी, श्रुत्यानुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। तीसरा इसमें होगा आपका वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास होगा। चौथा इसमें होगा दोस्त आपका अंत्यानुप्रास। क्या बोलोगे? अंत्यानु, यहाँ अंत में सिर्फ सिर्फ अंत में ध्यान देंगे, एक समानता मिलेगी। अंत्यानुप्रास। वहीं शब्दानुसार में एक आएगा जहां शब्दों का पूरा का बोध होगा, तो लाटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास। यानी मैं आपसे कहूं कि भैया अनुप्रास अलंकार को दो तरीके से बांटा जा सकता है। दो तरीके कौन कौन से हैं? वर्ण के अनुसार और शब्द के अनुसार। लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न आए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो क्या उत्तर आप देंगे? तब आप कहेंगे भैया 4 और 1 5, यानी इसको भी कुल मिलाकर के 5 भेदों में हम बांट सकते हैं। जिसमें से पहला भेद हमारा आता है कौन सा? छेकानुप्रास। इनको समझ लेना, एक एक पंक्ति के माध्यम से समझेंगे बस। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास कौन सा हो गया? छेक अनुप्रास है, अनुप्रास तो होगा ही होगा, छेक के अनुप्रास होगा, छेक करके। छेक कर मतलब गैप होता है एक। छेकानुप्रास अलंकार, अनुप्रास तो नाम के साथ जुड़ ही गया। तो छेकानुप्रास हो गया, इसका मतलब क्या है? एक वर्ण, एक वर्ण दो बार आए, एक वर्ण दो बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए। छेकना मतलब एक गैप की बात कर रहा है दोस्त, एक गैप की, छेक कर आए। ठीक है, एक वर्ण या तो लगातार आएगा या फिर छेक कर आएगा। तो देखेंगे भैया क्या होगा। तो जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझें, छेक करके कैसे आता है? 14वीं का चांद हो या आफताब हो। क्या बोलोगे? 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो शब्दों को देखिए कौन कौन से रिपीट हुए छेक करके। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, बहुत चर्चित उदाहरण है। आप भी लिखेंगे कुछ, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। दो की बात है। या हम बात कर लें आपसे, रिझी रिझी रहसी रहसी, रिझी रिझी, ये देखिए दो बार आ गया रिपीटेशन। रहसी रहसी दो बार आ गया, रह रहे शुरुआत में, और अनेक बार भी आ रहा है रहसी रहसी, रिझी रिझी रहसी रहसी। हंसी हंसी, क्या बोलोगे? हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। तीसरा अगर मैं बात करूं आपका क्या बोलते हैं? वचन विनीत, वचन विनीत, वचन विनीत, मधुर रघुवर के, मधुर रघुवर के, रघुवर के। यहां देखिए वाह वाह शुरुआत में, वाह वाह। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर, भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? कानन कठिन भयंकर भारी। तो हमको वर्ण देखना, क्योंकि ये वर्ण के आधार पर है। किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर। दीपक कुमार सोनी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। तो समझिए क्या बोलेंगे आपका? कानन कठिन। आगे आएंगे भैया, क्या होगा? चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। ये क्या है भैया? दिल तेरा चुराएंगे। क्या आया? बोलेंगे आप, कहेंगे भैया यहां पर क्या आया? चोरी चोरी। और ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ वर्ण की वजह से, शब्द पर जाना ही नहीं है। ठीक है, शब्द पर हमको जाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया।
कारण कवन बहुत सही लिखा आपने। रूबी केशरवानी जी, ये हो चुका, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करुणा कलित हृदय में, एकदम सही लिखा, करुणा कलित हृदय में, का बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। तो छेकानुप्रास अलुकार हो गया, छेक करके रिपीट हो सकता है। आगे आएगा दूसरा, कौन सा हमने पढ़ा था छेकानुप्रास के बाद में, आपका क्या बोलोगे, श्रत्यानुप्रास। श्रत्यानुप्रास दोस्त सोचिए, जो जानते हैं श्रत्यानुप्रास, श्रानुप्रास, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसमें, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो। उच्चारण स्थान याद है, एक बार थम्स अप करके बताना। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, मतलब एक ही जगह से बोले जाते हैं। जैसे हमने बात की थी किसकी, आपका उच्चारण स्थान में, बताएंगे जी। कंठ से हमने बात की, शुरू की थी, तालु, मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। क्या आपको याद है, बोलेंगे भाई, क्या आपको याद है सारे? तो आप कहेंगे जी भैया। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, ऐसी पंक्ति आए, तो जैसे हम बात कर सकते हैं, इसमें बड़ा चर्चित उदाहरण आता है, दिनांत था। अब मुझे बताना कौन सा उच्चारण स्थान आ रहा है। मैंने आपसे कह दिया दिनांत था, तो दे ने थे दिनांत डूबते। अब ऐसा नहीं है कि आप बोले कि सभी आने चाहिए, सभी नहीं, मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम, अधिकतम। बोलो भैया, दे ने, इसमें मुझे बताइए वर्ण कौन सा आ रहा है, यानी कि किस जगह से उसका स्थान हो रहा है। ता दिन दान दीन, ता दिन दान दीन, ता दिन दान दीन होता है, ठीक है। धन धानी, इसमें बताइए। तो आप कहेंगे देखिए, ते थे दे ने, कचट तप याद है, वर्णमाला में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, के चे टे ते पे, बहुत दिन हो गए इसको पढ़े हुए, है ना। धीरे धीरे हम चलते रहे और हम आपका अंत में आ लिए, लेकिन हमने बहुत धीरे से पढ़ा है, 40-40 मिनट सिर्फ। क च ट त प, तो क्या बोलेंगे भैया, आपका किस वाले में आएंगे सारे भैया, ते थे दे धे ने, ते दे ने। अब कब है नहीं आया तो कोई बात नहीं, धे तो आया, ने तो आया, धे तो आया, ने तो आया। बोले भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई, किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है कलावती केलावती कांजी कालिंजी बेटी, बहुत बढ़िया। कालिंजी बेटी नहीं होता, कलावती केलावती कालिंदजा होता है। कोई दिक्कत, बोलो भाई, बात समझे। तो क्या बोलेंगे भैया, जिनके उच्चारण स्थान एक हो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या बना आपका, का चा टा ता तय वाला बन गया, तो कंठ तालु मूर्धा दंतव्य वाला बन गया, दंतव्य है ये। कैसे हैं, दंतव्य स्थल से बोले जा रहे हैं, दंतव्य स्थल, ठीक है। तीसरा आएगा आपका कौन सा, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो अनुप्रास के उदाहरण है वे सभी वृत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण, यानी इसमें बार बार रिपीट होगा। अनुप्रास अलंकार के, क्योंकि जब भेद पूछेगा आपसे तो इनमें से 4-5 भेद देता है, तो जो अनुप्रास के सभी उदाहरण हैं, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास के भी उदाहरण होंगे। वृत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं, जितने भी उदाहरण हैं सारे किसके उदाहरण होंगे, बताएंगे जी। आप कहेंगे भी सारे के सारे उदाहरण किसके, श्रत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आगे घ पर चलते हैं, घ क्या है आपका, लेकिन वृत्यानुप्रास की जब हम बात करें घ पे चलने से पहले, तो इसमें क्या होता है, शब्द जैसे यहां पर रिपीट हुआ था आपका भी, जैसे अभी मैं ऊपर दिखाऊं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, ऐसे देखना। यहां पर अगर हम बात करें, ऐसे ही अगर एक वाक्य आता है आपका, क्या बोल सकते हैं उसको, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अब यहां पर एक पेज फंसेगा, देखना, धीरे धीरे से ऐसे लिखिए आप, जिनमें एक शब्द 2 बार आए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो आप कहेंगे भैया आप कह रहे हैं वृत्यानुप्रास में सारे उदाहरण आएंगे जो अनुप्रास के होंगे, तो अनुप्रास का मतलब धै तो ज्यादा बार आना चाहिए। और आपका अभी आपने लिखा दिया चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, ये किसमें हमने, आप कहेंगे भैया हमने ये छेकानुप्रास में लिख लिया। तो छेकानुप्रास में ये इसलिए आया क्योंकि शब्द शुरुआत में आपका चाचा आया। तो याद रख लेना, यदि वृत्यानुप्रास विकल्प में नहीं है तो उसको हम छेकानुप्रास में भेज सकते हैं, लेकिन यदि वृत्तानुप्रास मौजूद है तो प्राथमिक किस, याद रखेंगे, किनारे पर आप लिख भी सकते हैं, यदि छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास दोनों विकल्प में है तो प्राथमिकता आप हमेशा वृत्तानुप्रास को देंगे। एक बार थम्स अप करें, लिख चुके, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका, अगले हम देखें। एक बच्चा कह रहा गुरुजी दूसरे में दे 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 दे, इसको छेकानु, बेटा मैंने बताया 2 बार, वहां 2 बार, यहाँ क्या 2 बार है, दे देखना 3 बार आ गया है, तो कैसे इसको छेकानुप्रास में हम रख सकते हैं, है? कैसे छेकानुप्रास में रख देंगे हम इसको, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्या बोलेंगे आपसे। और ऐसे ही एक आता है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब बोलो ये भैया ठा 2 बार आ गया तो छेकानुप्रास होना चाहिए फिर तो,
लेकिन छेकानुप्रास हम लिख देंगे। यदि वृत्यानुप्रास मौजूद है तो क्या बोलोगे? मेरी बात समझ में आई आपको कि अगर दोनों मौजूद हैं तो प्राथमिकता किसको देनी है, इसको लिख लेना किनारे पर। तो आप कहेंगे भैया प्राथमिकता हम किसको देंगे? प्राथमिकता हम देंगे वृत्यानुप्रास को, वृत्यानुप्रास को। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी अगर अनुप्रास अलंकार और छेकानुप्रास दोनों विकल्प में आ गए तो कैसे चुनेंगे? बच्चा ऐसा क्यों देगा? एग्जामिनर बुद्धू थोड़ी है। वो अगर विकल्प देगा तो ऐसे देता है। अगर वो विकल्प देगा किसी अलंकार में अनुप्रास, यमक, यमक, श्लेष, वीप्सा, या तो ऐसे देगा। तो यानी मुख्य अलंकार पूछ रहा है, जब उसको भेद जानना है तो चार विकल्प इनमें से देगा, जब लिख के देगा लटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास। समझे? ऐसे थोड़ी वो आपकी तरह खेल करेगा कुछ भी। निशांत जी इतने बौद्धिक तो आपको बनना होगा, तो फिर तो अगर ऐसा दे देगा तो और कंफ्यूजन की फिर तो नंबर सबको ही मिलेगा। इतना थोड़ा आपको सोचना चाहिए, है ना, कि भैया क्या ऐसा संभव होगा? हर बात को पूछना नहीं है, पूछेंगे तो इसका मतलब आप सोचने को मजबूर नहीं है। घा, अनंत्यानुप्रास, इसमें बस अंत में एक राइमिंग होगी। अनंत्यानुप्रास अलंकार, बताइए क्या होगा इसमें? अनंत्यानुप्रास अलंकार में होगा ये, याद रख लेंगे, अंत में सिर्फ तुक बनेगी। अंत में तुक बनती है, अंत में तुक बनती है। अंत में तुक कैसे बनेगी भैया, देखना जरा। जैसे एक उदाहरण हम लिखते हैं, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने, किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग, कहां था तू संशय के नाग, कहां था तू संशय के नाग। बताइए, बाद में एक तुक बन रही है, दो शब्दों में तुक बन रही है, सारे दोस्त बताएंगे कौन से दो शब्द हैं जिनमें तुक बन रही है। ठीक है, पवन तने संकट हरण, पवन तने, तने बोलते पुत्र को, पवन तने संकट हरण, संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप, बोलेंगे राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप, भूप बोले भूपति, ईश्वर, राजा। बोले किन दो शब्दों में आपका तुक बनी है, एक राइमिंग बनी है? तो आप कहेंगे भैया ऊपर तो बनी आग और नाग में, और यहां पर बनी किस किस में? आपका रूप और भूप में, रूप और भूप में। ठीक है, पांचवें अलंकार की तरफ आएंगे। पांचवा अलंकार आपका होगा लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। और जब राइमिंग कराएगा तो सीधी सी बात है, दो पंक्ति एग्जाम में लिख कर देगा। ऐसे ही लाटानुप्रास में दो पंक्ति एग्जाम में लिख करके देता है, याद रख लेना। पूरी पंक्ति, पूरी पंक्ति पुनरावृत होती है, पूरी पंक्ति पुनरावृत, पुनरावृत होती है, यानी कि फिर से आएगी पंक्ति, ऐसी की ऐसी। देखेंगे कैसे जी, उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण होगा आपका, क्या मांगोगे? उसे रोको, जैसे हम विराम चिन्ह में लिखते थे, उसे रोको, आप भी लिखें, उसे रोको जाने मत दो, जाने मत दो। और ऐसा ही मैंने लिख दिया नीचे, उसे रोको मत जाने दो। पंक्ति तो एक ही है लेकिन अलग अलग होगा, विराम चिन्ह अलग होगा। उसे रोको मत जाने दो, क्या बोला हमने? उसे रोको जाने मत दो और उसे रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया लेकिन पंक्ति रिपीट होगी पूरी। जैसे बड़ा चर्चित उदाहरण आता है इसका, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, और मांगी नाव ना, क्या बोलोगे? मांगी नाव, तो यहाँ केवट ना आने की बात है, लेकिन मांगी नाव ना, यहाँ पर नाव ना मांगने की बात है, लेकिन केवट आएगा जो नाव को चलाता है। केवट आना, केवट आना, केवट आना, बोलेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। तो नैना जी एकदम ठीक उत्तर आपने दिया है, एकदम ठीक उत्तर दिया है आपने, बहुत बढ़िया। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? नहीं बच्चा, धन संचय तो जरूरी है, इन कहानियों के चक्कर मत रह जाना। किसी ने बताया भाई तुम्हारा, और बहुत सारे लोग इस पे स्पीच भी देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र अगर कुसंगति में पड़ा हुआ तो तुम्हारी सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा, और तुम्हारा पुत्र यदि योग्य है तो तुमको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अरे चिंता कैसे नहीं करनी है भाई? हो सकता है वो बेचारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे, कल को उसको अपना कुछ स्टार्टअप करना हो। इस देश में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जो स्टार्टअप का विकल्प देते हैं हालांकि, लेकिन हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिल सकता। किसी के पास अपनी पूंजी कैपिटल हो तो अच्छा काम चलेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत लिखिए, दोनों बार कपूत लिख देंगे तो बात नहीं बनेगी।
ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? ये लाटानुप्रास हो गया। एक तो हमारा खत्म हो गया। अगला आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार के उदाहरण लिखेंगे जो दोस्त जानते हो, याद रखेंगे। यमक अलंकार कौन सा अलंकार था हमारा? दूसरा अलंकार था। ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर यहां पर दो समान शब्द आएंगे, दो समान शब्द आएंगे आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन उनके अर्थ लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, मतलब एक जैसे शब्द आएंगे दो, अर्थ दो अलग अलग होंगे। बिल्कुल प्रियंका जी, एकदम जरूरी है। जहां पर दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, जैसे जी उदाहरण देखेंगे हम। काली घटा का घमंड घटा। पहले तो एक जैसे शब्दों को चिन्हित कीजिए। काली घटा का घमंड घटा, और सिर्फ ये उदाहरण मात्र याद कर लेना जो मैं आपको लिख रहा हूं, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। काली घटा का घमंड घटा, तो एक जैसे शब्द कौन से आए? घटा और घटा, घटा और घटा। मोनू यादव जी ने यही लिखा, बहुत शानदार लिखा। और भी बच्चे लिखेंगे। घटा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? काली घटा, तो काले क्या हो गए? बादल को कहते हैं घटा। और उसका घमंड घटा, घटा का मतलब डिक्रीज हो गया, कम हो गया, कम होना, कम होना, डी वैल्यू हो गया। क्या बोलेंगे भैया? उसका घमंड घटा तो कम हो गया। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये लिखा आपका सबीना शेख जी ने। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर अधिक हो जाए, 100 गुनी हो जाए, चाहे वो कनक हो जाए चाहे कनक हो जाए। वा पाए बोराए जग, यानी एक तो होता है सोना, वा पाए बोराए जग या खाए बोराए, तो ये तो होता है एक सोना यानी गोल्ड जो होता है, और एक होता है नशीला पदार्थ जिसको हम कहते हैं धतूरा, भांग आदि। धतूरा ये नशीला पदार्थ है। कहता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, यानी कोई एक भी यदि ज्यादा हो जाए, किसी के पास सोना ज्यादा आए तो उसको पाके पागल हो जाएगा आदमी। वा पाए बोराए, और यदि धतूरा वो खा लिया, हालांकि धतूरा एक मेडिसिन के रूप में प्रयोग होने वाली औषधि है, हमारा बहुत तरह की दवाइयों में प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत पुराने समय में तो उसको एनेस्थीसिया के रूप में भी इस्तेमाल, यानी निश्चेतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो आप कहेंगे भैया अब क्या उसको ज्यादा खा ले, कोई नशे कर ले उसको? जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें ऐसी लोगों को पथरी का दर्द होता था, बड़ा तगड़ा दर्द होता है पथरी का, मुझे कभी हुआ नहीं, जैसे मैं लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो कहते हैं बहुत तेज दर्द होता है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्पास्मो के कैप्सूल, ये खाएंगे तो दर्द रिलीफ मिलेगा। लोग उससे नशे करने लगे। तो क्या बोलेंगे? कोई भी चीज यदि ज्यादा हो जाएगी, कोई भी चीज, वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, कोई भी चीज से मतलब जैसे कि नशीला पदार्थ या वैभव या धन। ठीक है, कब नुकसान पहुंचाएगी? जब वो दिमाग चढ़ जाए। ये भी तो एक फैक्टर है। चाहे वैभव हो, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, इतने सारे इस दुनिया में अमीर लोग हैं, क्या वो सब लोग घमंडी होंगे? क्या वो सब पागल हो चुके होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत शांत चित्त व्यक्ति भी है, बहुत अधिक धन होने के बावजूद भी। तो क्या बोलेंगे? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और बोलिए भैया, तीसरा क्या होगा आपका? क्या बोलोगे? जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती थी, खाती थी, ते 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती थी। अब आप अर्थ भी लिखना इनका, जो आ रहे हैं तो ब्रैकेट बना के लिखो। बेर का मतलब क्या होता है आपका? जो फल होता है। ठीक है, और एक बेर क्या होता है? बार। ये 3 बेर फल की बात कर रहा है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। और ये बात कर रहा है आपका कि वो 3 बार खाती थी, कहते थे गाँव में। सारंग ले सारंग चली, सारंग तो बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है। सारंग ले सारंग चली, सारे बच्चे इसी को लिख रहे हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग क्या है? घड़ा लेकर कौन चली? सुंदरी चली। सारंग ले सारंग चली, घड़ा ले कौन चली है? सुंदरी चली है। और बहुत चर्चित उदाहरण कौन सा आपका? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या बोलोगे भैया? सजना, सजना क्या बना आपका? तो ये सजना कौन सा है? ये है सजना है, यानी कि डेकोरेशन बनाना चाह रही है अपनी, डेकोरेशन हालांकि मकान की बनती है। ठीक है, ये ब्यूटीफाई आप बोल सकते हैं इसको, ब्यूटीफाई करना चाह रही है खुद को। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना ये कौन है? ये उसका प्रियतम है, ऐसे मान लीजिए, प्रेमी है, प्रियतम या प्रेमी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंखों में आंखें डालकर दिल ने मोह लिया, इसमें आंखों का अर्थ अलग अलग है। इसमें कौन सा आंखों का अर्थ अलग है? हम्म? आंखों का कोई अर्थ इसमें अलग नहीं है। मैंने कहा शब्द एक जैसे होने चाहिए, उनका दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु जी 12 बजे हमारी इतिहास आपका पूरा हो चुका है, अब क्यों करोगे उसको?
हिस्ट्री तुम्हारी 12 बजे कंप्लीट हो चुकी है यूपीएसआई वाले बच्चों की। प्राचीन से शुरू किया था ना तुमने, है? फिर क्यों चिंता करनी है इस बात में? ओ फिराक वाली, ये मत समझना मैं तेरी फिराक में हूँ, मैं उसकी फिराक में हूँ जो तेरी फिराक में है। अबे यार भाई साहब। बहुत बढ़िया, ऊपर दिखाइए, हेमंत गेवर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। अभी भाई मैं सरनेम जानता नहीं, गेवर है या कुछ और है, गवीर है, कुछ हो सकता है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, बहुत अच्छा लिखा। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते न नभ में तारे हैं, ना नभ में तारे हैं, तेते ना नभ में तारे हैं। तो क्या कहेंगे दोस्त आपका? तो यहां देखिए तारे का मतलब क्या है? पार उतारना। ठीक है, क्या बोलोगे? तार दिया, पार उतारना। और वो तारे किसकी बात कर रहा है? स्टार की बात कर रहा है, नक्षत्रों की बात कर रहा है। नक्षत्र है ये, तारे हैं, तारे हैं। बहुत शानदार बोलेंगे। खग कुलकुल सा बोल रहा है, भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बढ़िया। सुनैना जी ने कहा 3 बेर भैया जो बार है ये टाइम है। हाँ जी, 3 बार, 3 टाइम खाती, 1 2 3। बहुत बढ़िया। सर जीके का नाम निधि क्यों रखा है? अरे इसमें क्या बात हुई, कुछ तो रखते ना। जीएस रामायण की किताब है, जीएस संग्रह है, जीएस सार है, जीएस समुद्र भी है, जीएस वर्ल्ड भी है। तो हमको उसी का पर्यायवाची एक देखना था, तो संग्रह तो हमने निधि रख दिया। निधि माने भी समुद्र होता है, वारिधि होता है, संचय कोष को बोलते हैं, संग्रह को बोलते हैं। एक ही तो अर्थ है। ऊपर दिखाओ। बहुत बढ़िया है। देखो एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है, और सुनना, राम वर्मा जी ने लिखा है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिका सुजान तू मोहन की उर्वासी हवे उर्विसा समान, उर्वासी समान। तो क्या बोलेंगे? एक तरफ तो उर्वशी आपका जो स्वर की अप्सरा है उसकी बात इन्होंने की है, और एक तरफ क्या बोलेंगे? उर्वासी की बात इन्होंने की है। तो लगभग शब्द समानार्थी, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तुझे काला सूट सूट कर दा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो काला सूट एक तो हो गया कपड़ा, और एक सूट, अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल मत करो, सूट का मतलब जचना हो गया। नवीन नवीन बुक लाया, बहुत बढ़िया। मंगन को देती पट बार बार खोल है, अभी मत करो भाई दोस्त, इसको आएगा वो आगे, इतनी जल्दी मत भागो अभी। सर आपको सिद्धि लिखना चाहिए था, अच्छा। अच्छा अंकित सर बोले थे पूछने को, अच्छा अंकित सर ने ये बोला कि तुम पूछना क्यों रखा है नाम मैंने उस किताब का। अब ठीक है, नहीं बताएंगे, बोल देना उन्होंने मना कर दिया बताने से। ठीक है, जेते तुम तारे तेते ना नभ में तारे हैं, ओके। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे दोस्त, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे समझेंगे। और एक बार बताना थम्स अप करके, ये चीजें जो हमारी क्लास है, मेरे पास इसके नोट्स हैं, इसको मैं प्रिंट करा लूँ, क्योंकि इसमें समझने जैसी चीजें हैं, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। एक बार बता दो प्लीज सारे दोस्त, अगर मैं इसको प्रिंट करा के आपको चीजें समझाता हुआ आगे बढ़ जाऊँ और आपको नोट्स दे दूँ, कोई दिक्कत है इसमें अलंकार में? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां भी आएंगी तो बहुत समय लगेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा हम पढ़ पाएंगे। एक बार बता देना प्लीज। और आप बोलेंगे नहीं जी लिख के ही करना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर समय लगेगा, बस थोड़ा लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बाकी सबको तो जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ेंगे ही। एक बार बता देना दोस्त सारे, जी जी कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर इसको हम मतलब थोड़ा जल्दी कर लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। सर प्लीज अपनी एक बुक लिखो तो उसका नाम जीएस काजल भी रख देना। ठीक है। तो भाई मिलते हैं कल, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त हमने कल पढ़ना शुरू किया था अलंकार को, ठीक है। अलंकार जिसका एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, कि कम से कम आपको एक प्रश्न तो मिलना तय ही होता है, और बहुत आसान से शब्दों में। अक्सर तो वो अनुप्रास के ही उदाहरण देता है, ठीक है, कई बार यमक के उदाहरण देता है, और उसके बाद में जैसे जैसे आपका अलंकार बढ़ते हैं तो उनसे प्रश्न पूछने की संभावना भी कम होती है, और पूछता सच में भी कम ही है, ठीक है। तो हम अलंकार के आज पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था आप सबकी सहमति से, कि कल इसको हम टाइप करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं हम फटाफट से करके भाग जाएंगे। जब आप लिख लेंगे तभी अगली स्लाइड पर हम चलेंगे। तो कल क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था कि भैया अलंकार क्या होता है, काव्य का आभूषण होता है। अलंकार के 2 अर्थ होते हैं, शब्द अलंकार, अर्ध अलंकार, यानी अर्थ अलंकार, और हम उभय अलंकार को उसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम आपका पढ़ने लगे थे किसको? हम पढ़ने लगे थे आपका शब्द अलंकारों को। शब्द अलंकारों में अनुप्रास हमको पढ़ना था, तो हम पढ़ चुके थे, अनुप्रास के भेद भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने यमक अलंकार को पढ़ा, और आज हमारी बात कहाँ से शुरू होगी? श्लेष अलंकार से शुरू होगी, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। रोहित भाई बहुत थैंक यू, आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको? श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार बहुत ध्यान से देखना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना,
जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? देखो सीधी सीधी परिभाषा भी पूछी जाती है। पूछ लेगा जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। कैसे हो? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? आप कहेंगे भैया जी वहां पर श्लेष होता है। क्या होता है? वहां पर श्लेष होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। जैसे मंगन को देख पट देती बार बार है। किसको? मंगन को देख। किसको देख? मंगन को देख। मंगन कौन होती है? मांगने वाली। मांगने वाली। मांगने वाली। मांगने वाली को देख पट देती बार बार है। देखो ये तो बार बार, इसका तो अर्थ बनेगा नहीं अलग। पट, पट के दो अर्थ होते हैं। वस्त्र, एक तो मांगने वाली आई उसको देख करके वस्त्र देती बार बार, यानी बार बार उसको वस्त्र दे देती है। और एक पट क्या है? क्या बोलेंगे? दरवाजा। दरवाजा अनेकार्थी शब्द है। आप कहेंगे जैसे ही मंगन आई उसको कपड़े बार बार दे देती, एक अर्थ तो ये बना। एक मंगन को देखते ही क्या करती है? आपका दरवाजे देती बार बार है। कहते हैं ना भैया दरवाजे को बार दो। ठीक है, यानी कि दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। गलती, नॉट अलाउड। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। ठीक है, कह रहे कि जो गीत, जो गति दीप की है, दीप मतलब उजाले की जो गति है, कुल कपूत गति सोए। अगर परिवार में कोई कपूत पैदा हो जाए तो वह गति भी धीमी पड़ जाती है। वह गति भी धीमी पड़ जाती है। और कौन सी? जो दीप अर्थात दीपक की जो गति है वह भी धीमी पड़ जाती है। ठीक है भैया, ये खाकी बैच में भी एग्जाम, हाँ वही, वहीं से हमने इसको, खाकी बैच से ही इसको हमने प्रिंट किया है। खाकी बैच वाले बच्चों को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं इसमें अलंकार में, आगे सिर्फ वही देखना है। बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो हुए। देखो जैसे ही कोई आपका दीप की गति, यानी दीपक की गति है, दीपक क्या करता? उजाला देता है। अगर उसकी गति रुक जाए तो क्या होगा? गति मतलब उसका उजाला देना, आप कहीं भी अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा अगर बच्चा कपूत हो जाए घर में, कपूत मतलब होता है बुरा पुत्र, एक सपूत होता है पुत्र, तो आप क्या बोलोगे भैया? यहां बारे का मतलब होता है जैसे कि गति, दीपक जो होता है उसको बारे मतलब बचपन को भी कहते हैं, और बड़े बोलते हैं भैया दीपक बरा, जलने को भी बोलते हैं। उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अंधेरे से क्या मतलब है? यहाँ पर अंधेरा छा गया। और बढ़े से मतलब क्या होता है? एक तो होता है दीपक बढ़ा दो, जैसे दुकान, तुमने सुना भैया दुकान बढ़ा दो, ये बारे तो चलना होता है। बढ़े होता है बढ़ना, बुझना। क्या बोलोगे? बुझना और बड़े होना। तो अगर कोई कपूत है तो बड़े होने पर क्या होगा भैया? घर की बर्बादी होगी। ऐसे ही दीपक के बड़े होने पर क्या होगा? बड़े से मतलब बुझने पर उसके अंधेरा हो जाएगा। दोनों ही चीजों पर अंधेरा हो जाता है। ठीक है, नहीं बात कर सकते मोनू, प्लीज कमेंट ना करें, ना अपना फोन नंबर लिखें। सारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन है। आपके कंफ्यूजन के लिए आरडब्ल्यू टीम को छोड़ती नहीं। नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म भरने की सारी चीजें, सब कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है, आगे। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो प्रियतम बतला दो मेरा लाल, ढूंढ रही है दो चीजों को। एक तो लाल होता है बच्चा, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, एक अर्थ तो ये निकलता है इसका। और एक लाल होता है रत्न। रत्न का मतलब आभूषण, गोल्ड, डायमंड। ठीक है, किसी भी प्रकार के आभूषण। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत? हाँ गगन प्रताप सिंह जी एकदम ठीक किया है। देखा करो, श्योर किया करो, कुछ भी ना लिखें। वो एकदम ठीक किया हमने, प्रत्यानुपास के उदाहरण होते हैं, बिल्कुल ठीक किया है हमने। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बोलेंगे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, बच्चा और रतन। बच्चा और रतन, तो क्या बोलेंगे? लाल रतन हो गया। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे लाल रंग हो गया, मेरा लाल कहाँ है, तो रंग से भी हम कर सकते हैं इसको। रंग को पूछ रही हो मेरा लाल कहाँ है, हरे रंग से काम कर रही थी, पूछ रही हो मेरा लाल कहाँ है। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन, सुब्रन होता है आपका सोना, गोल्ड। कौन ढूंढता रहता है गोल्ड को? चोर। चोर। कवि, कवि के लिए स्वर्ण क्या है आपका? बोलो अच्छे शब्द। जो अच्छे शब्दों का चुनाव वो कर लेगा वही उसके लिए क्या होते हैं? स्वर्ण होते हैं। और व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए क्या होता है? रूप रंग, जो गली नुक्कड़ों के कोनों पर खड़े रहते हैं, इनको सुंदर रूप ही क्या है? स्वर्ण है। ये उस सुंदर रूप को ही ताकते रहते हैं। ये उस सुंदर रूप को ही ताकते रहते हैं। बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काजल सिंह जी वेरी गुड, बहुत शानदार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। तो सबसे कम एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि बच्चे को एकदम से एट इंस्टेंट पता करना मुश्किल होता है। लेकिन ये चार उदाहरण है जो बार बार पूछे जाते हैं। लिख चुके भैया? एक बार थम्स अप कर दें। एक बार लिख चुके हो तो थम्स अप कर दें। बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएगा। वेरी गुड। हाँ परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसो की। पूछेगा जहां एक ही अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। आगे आएंगे। बीप्सा अलंकार, ये कौन सा अलंकार है हमारा? ये हम पढ़ रहे हैं दोस्त आपका शब्द अलंकार। और शब्दालंकार में आपका ये फोर्थ है। चार हम पढ़ चुके हैं अब तक, कौन कौन से? श्लेष, यमक, अनुप्रास और विप्सा। ये कौन सा है? ये चौथा है।
जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो। बहुत आसान सी परिभाषा। जब अत्यंत आदर के साथ में, मतलब बहुत सॉफ्टनेस के साथ में, बहुत कोमल तरीके से शब्दों की जब आवृत्ति हो। सर अगर हम बात करें शब्द, क्या लिखा है इन्होंने, दिखा ऊपर, शब्द अलंकार, ठीक है। पूछ रहा है बच्चा शब्द अलंकार क्या सिर्फ 5 ही होते हैं? मैंने आपको कल भी बताया शब्द अलंकार मुख्यतः 5 होते हैं। बहुत बहुत से लेखकों के अनुसार इनकी संख्या 7, किसी के अनुसार इनकी संख्या 8, किसी के अनुसार इनकी संख्या 6 भी मानिए। आपसे परीक्षा में पूछेगा 5 लेके आएंगे, ठीक है। जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे हरे हरे, हरे हरे, राम राम, शिव शिव कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यानी कि जब शब्द की पुनरावृत्ति, बहुत छोटी परिभाषाएं हम हमेशा से लिखते हैं, ठीक है, और छोटी परिभाषाएं ही याद रख सकते हैं आप, काम की परिभाषा। जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को, यानी एक रिपीटेशन होगा, एक बार बार चीजें आपका रिपीट में आएंगी, ठीक है। अब इसे उदाहरण बनाने का प्रयास करो आप, कि जहां पर शब्द शब्द मधुर तरीके से रिपीट होता हो। तो एक एक आपका उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आए, आप बताएं। बोलेंगे जी सर क्या सिर्फ यही उदाहरण ही आते हैं? हाँ, ज्यादातर तो यही आते हैं, लेकिन इनसे अलग भी देगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हजारों उदाहरण हो सकते हैं एक अलंकार के, कुछ भी दे सकता है। आपको सेंस पहचानना है कि आपको क्लास में क्या सिखाया गया। एलिमिनेट करना पड़ता है। अच्छा, यमक के लिए तो 2 शब्द होने चाहिए, दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, यमक नहीं हो सकता। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, अनुप्रास नहीं हो सकता। कई बार आपको एलिमिनेशन का प्रयोग करना पड़ेगा जब कठिन शब्द, कठिन आपका पंक्ति आ जाए या शब्द आ जाए, ठीक है। सुधीर यादव जी लिखिए भैया, रिपीट करें सारे दोस्तों से, सारे दोस्त उम्मीद करेंगे। तो क्या बोलेंगे भैया? राधे राधे, राधे राधे, ठीक है, राधे राधे हो जाएगा, राधे राधे। देखेंगे जी बहुत सारे दोस्तों ने लिखा राधे राधे। मधुर तरीके से हम बोलते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, ये भी ठीक है, ये बहुत अच्छा है। राधे राधे कहते हो क्या, बहुत सही, बहुत शानदार। बोलेंगे मधुर तरीके से, यहाँ क्या आएगी? मधुरता आएगी। मधुरता का मतलब होगा यहाँ पर ईश्वर के नाम आएंगे। कौन सा? ईश्वर के नाम को पुकारा जाएगा, या उसमें देखिएगा मधुर तरीके से, मतलब मधुर ही शब्द कोई होगा, ठीक है, मधुर ही शब्द कोई होगा। हर हर आएगा, हर हर, हर हर ईश्वर के नाम पर हर हर रिपीट हो गया, हर हर महादेव। तो ये क्या होगा आपका? हर हर महादेव। तो आप कहेंगे भैया ये वीपसा अलंकार होगा। क्या होगा? वीपसा अलंकार होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वक्रोक्ति अलंकार, ये 5वां और हमारा शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार है, 5वां, ठीक है। देखना सुनना। जब वक्ता, वक्ता कौन होता है? ऑरेटर, बोलने वाला, जो बोलता है। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। वक्ता मतलब बोलने वाला, और श्रोता कौन होता है दोस्त? लिसनर, सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला। और वक्ता क्या होगा आपका? बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला। यानी कि जब बोलने वाले की बात को सुनने वाला उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। वो कहना चाह रहा था कुछ और, बिल्कुल ठीक लिखा था प्रेम कृष्णा जी, प्रेम सिंह, सॉरी। हरे कृष्णा नारायण नारायण, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, कौन तुम, कौन तुम? मैं घनश्याम। किसी ने पूछा अंदर से, दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद थे, ऐसे समझो बाथरूम से पूछ लिया या कमरे से पूछ लिया, मैं घनश्याम, गेट से उसने बोला। तो घनश्याम मतलब वो तो खुद को बता रहे हैं कौन? घनश्याम कौन? वो तो बोल रहे हैं अपने आप को कृष्ण, कृष्ण। ये कोई व्यक्ति हो सकता है घनश्याम नाम का। अब घन माने क्या होता है? बादल, और श्याम माने काले। इसी का अर्थ सुन लिया सोचने वाले ने, क्या? काले बादल। तो क्या बोल दिया? तो बरसों कित जाए, यहां क्या करते हो, यहां तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाके बरस जाओ अगर तुम घनश्याम हो तो। मतलब उसको क्या समझ लिया? कृष्ण की जगह उसको समझ लिया काले बादल। घन माने बादल और श्याम माने काले, काले बादल, ठीक है। अच्छा जी, कौन द्वार पर? पूछा प्रश्न। उसने कहा राधे मैं हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण, राधे मैं हरि। अब उन्होंने हरि क्या समझा? क्या वानर का यहाँ काम? हरि आप लोग जानेंगे अनेकार्थक शब्द में वानर को भी कहते हैं। तो उन्होंने हरि को क्या समझ लिया है? कृष्ण जी को समझ लिया है बंदर। उनका फिर बंदर का यहाँ क्या काम? बंदर जाओ बगीचे में मजे करो, ठीक है। जानू जाओ मत बैठो। अब बताओ क्या बोल रहा है? अब इसमें अल्पविराम नहीं है कहीं भी। एक तो कह रहा जानू जाओ मत बैठो, एक तो अर्थ ही निकल गया। उसने तो बोला था जानू जाओ मत बैठो, जानू ने क्या सोच लिया? वो क्या सोच कह रहे हैं जी, जानू जाओ मत बैठो। अपने तरीके से उसने, लिसनर ने अपने तरीके से सुन लिया। आप जाइए तो, एक तो कह रहा आप जाइए, तो उसने सोच लिया आप जाइए तो मतलब आप जाके दिखाइए। रुको मत जाओ, बहुत अच्छा लिखा है कृष्णा गुप्ता जी ने। क्या बोलेंगे? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब वो सुनने वाला सुन ले किया, ये बोल रहे रुको, रुक जाओ मत जाओ, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, ठीक है। कोई बात, कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं, तो वक्ता की बात को जब श्रोता उल्टा सोच ले, उल्टा सोच ले, या किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं कि व्यंग्य हो, एक मजाक की भावना भी आपको दिख रही होगी,
कौन? एक बच्चे ने लिखा दीपक चौधरी ने, कौन दीपक? उन्होंने बोला तो उजाला करो। बहुत बढ़िया। राम राम, यह बात भूलकर भी मत करना। दयानंद जी बिल्कुल, वह आपका वीपसा में आएगा। लिख लिया तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। खान आर्यन, यहाँ दोस्त कक्षा की बात करें सिर्फ, मैं आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो वीडियो आती है उसके बारे में वो जानकारी वहाँ दी जाती है। ये कॉलिंग टीम से वो सारी चीज़ें पूछा करो। यह मत पूछा करो मेरे पास फोटो नहीं है, कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। उस सब चीज़ के लिए कॉलिंग टीम है। आप क्या सोचते हैं आपकी निजी समस्या है ये दोस्त, तो निजी समस्या को निजी तौर पे सॉल्व कीजिए, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने दिया हुआ है। आप ये चाहते हैं आपकी समस्या के लिए सारे दोस्तों को वो बात बताई जाए, फिर कोई और कुछ पूछेगा फिर उसको वो बात बताई जाए, फिर जिसको ना बताई जाए वो नाराज होगा। तो थोड़ा डिसिप्लिन आप खुद बनाइए कि क्या जरूरी है। ऐसे मत किया करो कुछ भी, सिर्फ पढ़ा करो। कक्षा में पढ़ने आओ तो पढ़ो, ठीक है। शब्द अलंकार हम पढ़ चुके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आते हैं हम अर्थ अलंकार पर। अर्थ अलंकार की क्या परिभाषा थी? क्या शब्दों के अर्थ के आधार पर चमत्कार होगा? एक बार यस लिखना, याद है? जैसे शब्द अलंकार में क्या बताया था मैंने कि शब्दों के आधार पर एक चमत्कार पैदा होगा, यहां पर क्या होगा? शब्द के अर्थ के आधार पर। वहां शब्दों का खेल था, यहां होगा अर्थ का खेल। शब्द के अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर चमत्कार, जिसमें सबसे पहला आएगा उपमा अलंकार। और इसी पर निर्भर करेंगे कई अलंकार, तो बहुत ध्यान से, जब तक नहीं समझ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है, इस पर नंबर डालते चलिएगा। नंबर 1, उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि कोई कंपैरिजन किया जाएगा। उपमा के 4 अंग होते हैं, यानी जब उपमा अलंकार की बात आएगी तो 4 अंग होंगे, ठीक है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। समान धर्म ये क्या होते हैं देखेंगे जरा। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, जिसकी तुलना होगी, जिसकी तुलना होगी, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूंगा यहां पर, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं यहां पर, झील सी गहरी आंखें, झील सी, झील सी गहरी आंखें, क्या तारीफ करूं मैं उनकी। झील सी गहरी आंखें, यहां समझना मेरी बात को। मैंने बोला जब हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे तो उसमें एक होगा उपमेय, जिसकी तुलना हो। आप मुझे बता सकते हैं झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा? तो क्या बोलेंगे भैया, इसमें किसकी तुलना की गई है और किससे की गई है? उपमान होगा जिससे तुलना होगी, जिसकी तुलना होगी और जिससे तुलना होगी। क्या आप मुझे ढूंढ के बता सकते हैं? वो सामने मैंने लिखा झील सी गहरी आंखें, उसमें उपमेय क्या है? सारे दोस्तों से मैं पूछना चाहूंगा, सारे दोस्तों से, तो क्या बोलेंगे आप बताएं एक बार। आप कहेंगे भैया जिसका कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? आंखों का। छोटी वस्तु का बड़ी सुंदर प्राकृतिक चीजों से ही क्या होता है? आपका प्राकृतिक चीजों से ही तुलना होती है। आंखों की तुलना की जा रही है, तो आंख क्या है? आपका उपमेय है, आइज। जिससे तुलना हो, आंखों की तुलना किससे की जा रही है? झील सी है आंखें, झील सी, तो जिससे तुलना हो वो लीक, लेक है, लेक, झील, झील। सारे दोस्तों ने लिखा आंख, किसी किसी बच्चे ने लिखा झील। बच्चा आंख की तुलना होगी किससे? किसी बड़ी प्राकृतिक चीज से। आंखें सारे दोस्तों ने लिखा, किसी किसी बच्चे ने झील लिखा। भाई झील, झील की तुलना आंखों से कर दोगे क्या किसी की? जैसे मैं बोल दूं चांद सा सुंदर चेहरा, तो चांद की तुलना क्या चेहरे से कर दो? करेंगे वो भी हम, एक अलंकार में वह भी हम करेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे। वाचक शब्द कौन से होते हैं? वाचक शब्द होते हैं सा, से, सी, जैसे, सरिस, सम, समान। ये दर्शाता है कि उसके जैसा, सा से सा। तो यहां पर बताइए कौन सा हो गया वाचक शब्द? वाचक शब्द बताइए, तो यहां पर तो सी हो गया। समान धर्म होता है जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। उपमेय और उपमान में समान क्या है? देखो झील को भी गहरी बताया गया है, झील सी गहरी, और आंखों को भी क्या बताया गया है? गहरी बताया गया है। यानी गहरी का संबंध किससे है? डेप्थ, गहरा, डेप्थ। गहरा का संबंध किससे है? दोनों से है, दोनों से है। क्या बोलेंगे? दोनों से है। तो आप क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये क्या हो गया? ये समान धर्म हो गया, गहराई, समान धर्म हो गया। वाचक शब्द वाक्य में क्या था? सी। लिख लो इसको, सी क्या है? मैं पूछूंगा आपसे आगे चल के अभी। वाचक शब्द, और ऐसा तुलना का आप एक एक वाक्य सारे लिखो, ये मैंने आपको टास्क दिया। आंख क्या है? उपमेय। कभी मत भूलना, जिसकी तुलना होगी वो उपमेय, और जिससे होगी वो उपमान होगा। कई बार तो सिर्फ वाक्य लिख के आपको दे देगा परीक्षा में और पूछ लेगा निम्नलिखित पंक्तियों में उपमान क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में वाचक धर्म क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में वाचक शब्द क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में समान धर्म क्या है, और निम्नलिखित पंक्तियों में उपमान क्या है। ठीक है, उपमान। भैया उपमान की परिभाषा क्या बनेगी? सिर्फ इतनी परिभाषा, वह अलंकार जिसमें जिसमें आपका जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जो इतना भी नहीं समझ पाए, लिख लें रट्टू बच्चे, एक परिभाषा लिख लो।
क्या बोलेंगे? वह अलंकार, एक एक वाक्य सारे दोस्त लिखे भैया, उपमा अलंकार का, जिसमें उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जो फर्जी तरीके से ग्रेजुएट हुए ना, उपमान से की जाए। इनका मन करता है इनको फिर से मैं छठी क्लास में बैठाऊं, छठी फिर से पढ़ाया जाए इनको, और दबाव दे के पढ़ाया जाए पूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ में, छठी के बच्चों के साथ ही बैठा के पढ़ाया जाए। और वो जो छोटे छोटे बच्चे आंसर करते हैं, तब इनको थोड़ा लगेगा कि भैया हम कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। बहुत शानदार, एक दोस्त ने लिखा है। चले भाई आगे, एक एक पंक्ति सब लिखेंगे, इसमें छांटने का प्रयास करेंगे। बोले, पीपर पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। इसमें छांटिए, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, चारों छांटने हैं, बोलेंगे भाई। बहुत शानदार लिखा है अंकित पटेल जी ने। मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है। और लिखेंगे दोस्त, एक दोस्त ने लिखा है सानू चाहर जी ने, पहाड़ सा बड़ा दुख, पहाड़ सा बड़ा दुख, पहाड़ सा बड़ा दुख। एक हमारे साथी ने लिखा है, गुलाब जैसे गाल। अरे भैया कुछ और लिख लो। चांद सा रोशन चेहरा, एक चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील की नीली आंखें। चांद सा रोशन चेहरा, तारीफ करूं मैं, तारीफ करूं क्या मैं उसकी। लिखेंगे भैया। और चलो चार ही देख लीजिए, देखना भर सीखना भर मात्र काफी होगा, बहुत अच्छे से समझना। ढूंढे भैया, उपमेय क्या होगा जिसकी तुलना होगी? तो पीपर पात सरिस मन डोला, क्या बोलेंगे? पीपल के पत्ते की तरह क्या मन डोला। तो पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, ये तो हो गया उपमेय, पीपल का पत्ता हो गया उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पत्ते की, पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही है? नहीं भैया, मन डोलने की बात की जा रही है। तो मन डोलने की बात की जा रही है, तो मन क्या होगा जिसकी तुलना की जाए? उपमेय। मन कैसा डोला? पीपल के पत्ते के जैसा, इससे तो तुलना हुई है, उपमान। सरिस किसको बताता है? जैसे को, वाचक शब्द, वाचक शब्द। और पीपल का पत्ता भी डोला और मन भी डोला, तो ये क्या हो गया आपका? बोलो जी, ये समान धर्म हो गया। कितने अंग होते थे उपमा में? इसमें चारों अंग हैं कि नहीं है? बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलो भाई। मुख चंद्रमा के समान है, किसकी तुलना हो रही है? मुख की। मुख क्या है? उपमेय है। तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से, ये क्या है? उपमान है। ये समान, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये समान, ये क्या हो गया आपका भैया? बोल दो फटाफट से, वाचक शब्द। समान धर्म इसमें बचा कि नहीं बचा कोई शब्द? हाँ या ना? ऐसा थोड़ी है, मुख भी है और चंद्रमा भी है, वाचक शब्द तो हो गया। मैंने बोला समान धर्म जो दोनों में समान हो, इसमें दिखता ही नहीं, इसमें दिखता ही नहीं। पहाड़ सा बड़ा दुख, दुख की तुलना की जा रही है, उपमेय को क्या बताया जा रहा है? दुख को बताया जा रहा है, पहाड़। पहाड़, ये क्या हो गया? उपमान हो गया। दुख की तुलना पहाड़ से कर दी। सा क्या है? सा है वाचक शब्द, सा से सी, कैसा है? पहाड़ सा, ये हो गया वाचक शब्द। अब देखो, पहाड़ को, पहाड़ सा बड़ा दुख, यानी दुख को क्या बताया गया है? बड़ा, और पहाड़ को भी बड़ा, तो बड़ा क्या हो गया? ये दोनों में आएगा, ये समान धर्म हो गया, ये समान धर्म हो गया। भाई बड़ा, दुख भी बड़ा और पहाड़ भी बड़ा। चांद सा रोशन चेहरा, तुलना किसकी की गई है मित्र? आपका चेहरे की। ये चेहरा क्या है? ये उपमेय है। क्या माना गया है? चेहरे की तुलना किससे हो रही है? चांद से, उपमान। सा क्या हो गया? वाचक शब्द। भैया थोड़ी सी बात आप लोगों को समझ में आई मेरी या नहीं, क्या मैं कहने जा रहा हूं? चांद भी रोशन है और चेहरा भी रोशन है, तो आप बोलेंगे ये हो गया समान धर्म, ये हो गया समान धर्म। हजारों उदाहरण आप स्वयं सोच सकते हैं, ठीक है। घने केस सांझी रात के समान, एकदम ठीक है भैया। उसे रोको मत, जाने दो, ये लाटानुप्रास में लिखवाए हैं। विकास गौतम जी ध्यान से पढ़ा करो बेटा, नहीं तो होमगार्ड भी नहीं बन पाओगे। वहां मैंने बताया पंक्ति रिपीट होती है, यहां पर कहीं पंक्ति की बात की? यहां पर हमने पंक्ति पुनरावृत्त की थी क्या? यहां हमने कहा था कि श्रोता अलग सुन ले, तो एक ही पंक्ति के माध्यम से तो समझेगा। वहां दो पंक्ति लिखी हुई आएंगी, ध्यान से पढ़िए, नहीं तो दरोगा तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि शायद आपको फिर होमगार्ड भर्ती होने में दिक्कत आए। ऐसे ही कुछ भी नहीं सोचना है जबरन। कुछ बच्चे तो डाउट खुद बना लेते हैं, होगा नहीं, कोई चीजें आसान है, उसको जबरन कुछ और सोच लेंगे। ऐसा काम नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ा करो, खुद अंतर क्रिएट करा करो। अच्छा कोशिश करो वहां अंतर बनाने की, क्या अंतर होगा? दो एक थोड़ी हो जाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो सब इंस्पेक्टर बनना है तो उस तरह की बुद्धि का प्रयोग भी करना होगा, है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मोरनी सी चाल, बहुत बढ़िया, चाल की तुलना मोरनी से कर दी।
यहां देखो जरा ध्यान से, इतनी बात समझ में आई? मुझे वो वाक्य लिख के बताइए जिसमें चारों अंग, मैंने कहा था कि चारों अंग होते हैं, तुलना तो हुई है लेकिन चारों अंग नहीं है, वो कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से मुझे बताइए जिसमें चारों के चारों अंग नहीं है वो कौन सा है? सारे दोस्त बताएंगे प्लीज, और जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे भैया पहले में चारों थे, तीसरे में चारों निकले, चौथे में उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, लेकिन भैया दूसरे में क्या है? तीन है। तो दूसरे में तीन है, तो यही बात मैं अब आपको आगे सिखाने वाला हूं कि अगर एक में चारों अंग नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि एक अंग क्या हो गया? ये तो पूर्ण है, इसको बोलेंगे पूर्णोपमा। ये क्या है? पूर्णोपमा। पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा मतलब चारों अंग हैं, लेकिन दूसरे में क्या है? चारों नहीं है, कुछ लुप्त हो गया, तो इसको बोलेंगे लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। चले भैया आगे, बात समझ में आई यहां तक की? जिसकी तुलना जिससे तुलना होगी, ठीक है, जिसकी तुलना जिससे तुलना होगी, आगे आएंगे। अब यहां आ जाइए, देखिए, जैसे चांद सा सुंदर चेहरा राम सीता से सुंदर है, इसको मैंने लिखा पूर्णोपमा अलंकार। तो पूर्णोपमा अलंकार क्या होगा बताएं जरा? आप कहोगे पूर्णोपमा अलंकार होगा जिसमें जिसमें चारों अंग होंगे। चारों अंग से मतलब क्या है? क्या इसमें होंगे? चारों अंग होंगे। और चारों अंग कौन कौन से होंगे? मैंने अभी आपको बताया, उपमेय भी होना चाहिए वाक्य में, उपमान भी होना चाहिए दोस्त, वाचक शब्द भी होना चाहिए, वाचक शब्द भी होना चाहिए, और मित्र आपका साधारण धर्म भी होना चाहिए। साधारण धर्म, साधारण धर्म भी होना चाहिए। ठीक है मित्र? तो मैंने यहां बोल दिया किसकी तुलना? राम सीता से सुंदर है। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, तो राम की तुलना की गई, ये क्या हो गई? उपमेय हो गया। सीता से, सीता क्या हो गई यहां पर? सीता आपका उपमान हो गई। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, ये क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और सुंदर तो दोनों ही हैं, राम भी और सीता भी, राम भी और सीता भी। भैया 12 बजे वाली क्लास में दोस्त आपका इतिहास पूर्ण हो चुका है, आप उसमें क्या पढ़ते हैं? उसमें जो इतिहास आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना था 12 बजे, वो क्यों होगी? अब आपका हो चुका, जहां नहीं हुआ वहां चलता रहेगा। ठीक है, मुख सूर्य के समान है, देखना मुख की तुलना की गई है, तो मुख क्या है? उपमेय हो गया, मुख हो गया उपमेय, सूर्य क्या हो गया? उपमान, और के समान, के जैसा। अब ऐसे थोड़ी बोल दो मुख भी समान है और सूर्य भी समान, नहीं, के जैसा, से, सरिस, ये जैसे को दर्शाते। गायब हो गया, क्या गायब है? मुझे बताइए इसमें क्या मौजूद नहीं है? क्या मौजूद इसमें नहीं है? बोलेंगे भाई, क्या इसमें मौजूद नहीं है? सारे दोस्त बोलेंगे। मुख सूर्य के समान तेज है, मुख की तुलना की जा रही है उप में। आप कहोगे भैया इसमें क्या है? आपका वाचक शब्द तो है, साधारण धर्म नहीं है दूसरे में। उपमेय हो गया, सूर्य उपमान हो गया, उपमान हो गया, और के समान, के समान क्या हो गया? आपका वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया। और साधारण धर्म क्या है? मुख सूर्य के समान तेज है, तो तेज क्या है? मुख भी तेज है और सूर्य भी तेज है, तो ये साधारण धर्म हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो साधारण धर्म यदि आ जाए तो पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। यानी चारों हो तो क्या होगा? चारों होगा तो आपका पूर्णोपमा आप चुनेंगे। दीपक चौधरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जब चारों हो तो पूर्णोपमा। मुझे बताना, हाय उन्होंने लिखा है, हाय तो नहीं लिखेंगे, किसी को ऐसा मत बोलो, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, बताओ पूर्णोपमा है या लुप्तोपमा? आपने यदि यह बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए। बताना पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है? अखिलेश सिंह तोमर जी सही उत्तर आपने दिया था, समान धर्म नहीं था दूसरे में। विकास सैनी जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मीनू बामनिया एकदम ठीक है, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? फूल सी कोमल बच्ची, क्या बोलेंगे? फूल सी कोमल बच्ची, तो क्या बोलेंगे आप भैया? किसकी तुलना की जा रही है यहाँ पर? बच्ची की, बच्ची क्या है? उपमेय है, और बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से, तो फूल उपमान हो गया। सी क्या हो गया? ये आपका वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया। और कोमल क्या हो गया आपका? कोमल, आप बोलेंगे कोमल हो गया आपका भैया क्या? कोमल हो गया आपका साधारण धर्म, यानी बच्ची भी कोमल है, और बच्ची भी कोमल है, और आपका बच्ची तो कोमल है ही, फूल भी कोमल है। क्या होगा? पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। आकाश कुमार जी शायद आप बीच में सो गए थे, अकेले आप हैं जो लुप्तोपमा लिख रहे हैं, बाकी सब पूर्णोपमा लिख रहे हैं, बाकी सब लुप्तोपमा लिख रहे हैं। तो चारों इसमें हैं, ठीक है, चारों इसमें मौजूद थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा अलंकार। संधि विच्छेद इसका कर लो, पूर्णोपमा का, तो क्या बनेगा? पूर्ण, ओ आया तो ओ कैसे आएगा? ए धन ऊ से आएगा, पूर्ण धन उपमा अलंकार। यानी उपमा के पूर्ण अवयव, यानी चारों के चारों अवयव उसमें पूरे होने चाहिए। ठीक है, लुप्त का मतलब कोई गायब हो जाएगा। रूपक अलंकार जब, ये इसकी परिभाषा है, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा
जोड़ दिया जाता है, और ये इसकी परिभाषा हुई, यानी जब उपमेय को और उपमान को एक कर दिया जाए। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, सा से सी चांद सा सुंदर चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो हम पकड़ लेते आपका सा से सी से जोड़ रहे थे, ठीक है। उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद आरोपित कर दिया जाए, यानी कि भेद रहित हो जाएंगे, अभेद, कोई अंतर ही ना रहे, अंतर ही ना रहे, यानी दोनों को एक कर दिया जाए। जलता है यह जीवन पतंग, तो क्या बोलते हैं, जलती है यह जीवन सी पतंग, तो पतंग की तुलना किससे, जीवन सी पतंग, तो पतंग से तुलना होती, लेकिन हमने दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के जैसे, तो क्या बोलते हैं उसको, कमल से चरण, लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों को एक कर दिया। चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल, सॉफ्ट है, बंदो हरी राई। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेना, चंदा सा खिलौना लेना, तो चंद्रमा सा खिलौना, यानी उपमेय को हमने उपमान एक साथ लिख दिया, चंद्र खिलौना यानी चांद सा खिलौना, उसको हमने कर दिया चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, ठीक है। बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार, बोलेंगे भाई, बहुत शानदार। सीमा सचिन से सुंदर है, पूर्णोपमा अलंकार होगा सर, अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। मोहम्मद इजराइल, नदियों के बीच न्यायला जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, बहुत ठीक लिखा है, रतिन जी ने लिखा है, पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो, तो प्रेम सा रतन नहीं, प्रेम रतन, उसको हमने एक कर दिया, एक कर दिया, पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो, इसको नोट कर लेंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे, ये जो है रविकांत सर, फास्ट मत भागो, ब्लॉक करो, ब्लॉक 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 ब्लॉक, एकदम ब्लॉक। अरे करना मत सच में, बेटा फास्ट नहीं भाग रहे हैं, बहुत आसानी से चल रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा सा बौद्धिक हो जाओ, नहीं तो फिर रह जाओगे, और जो बच्चा रह जाता है वो कसूर औरों में ढूंढता है, इससे आसान और साधारण चीजें हो नहीं सकती। कसम से अगर मैं पढ़ रहा होता ना, मुझे कोई एक बात बताता, मैं कहता ठीक है जी, मैं पहली बात तो वो पंक्ति नहीं लिखता जो इसमें लिखी हुई है, मैं कुछ सोच के लिखने का प्रयास करता, पहली बात तो अपना एक पंक्ति लिखता इसमें से ये, और फिर कुछ निर्मित करने की कोशिश करता, एक दो। मानू मानू जी, बहुत थैंक यू मेरे दोस्त, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से नोट करेंगे। तो अब वापस समझे मैंने क्या बोला, कि जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह क्या होता है, जो बीच में जोड़े आपका, एक योजक चिन्ह के द्वारा, क्या बोलोगे, एक योजक चिन्ह के द्वारा दोनों के दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाता है, इसके द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा। योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे आप देखोगे बार बार, भाई बहन, भाई और बहन को हम कैसे लिख सकते हैं, भाई और बहन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया भाई बहन को हमने समास में सीखा था, योजक चिन्ह, भाई और बहन, ठीक है, ऐसे हो गया। तो योजक चिन्ह या को भी, अथवा को भी, कई चीजों को दर्शाता है, सी को भी दर्शाता है, तो क्या बोले, इनको योजक चिन्ह के द्वारा हमने लिखा, जीवन और पतंग। जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया, कहां पर कर दिया उपमेय और उपमान एक, भाई हम तुलना करेंगे ना पैरों की, कमल से करेंगे, किससे, कमल से, तो हमने बोल दिया चरण कमल, चरण कमल, तो चरण कमल यानी कि हमने चरणों को कैसे मान लिया है, कमल के जैसा मान लिया है, ठीक है अनिल कुमार जी, बहुत शाबाश, बहुत शानदार। चंद्र खिलौना, तो हमने इसमें खिलौने को क्या मान लिया, चंद्र। अब हमने ऐसा नहीं लिखा जैसे उपमा में हमने सा से सी ऐसे लिखा था, यहां हमने किया इसको क्या, इसको हमने क्या किया कि दोनों को एक करके लिख दिया। बोलेंगे भी फटाफट से, नहीं सैटरडे जरूरत नहीं है भाई क्लास की, है ना, सैटरडे जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम पास नहीं है, ठीक है, और एग्जाम पास हो भी तो भी हम जनवरी इसको खत्म कर लेंगे। मैंने आपको कल ही सिद्धांत बताया कि खत्म करने को हम इसको कर चुके होते, अब से 15 दिन पहले खत्म कर चुके होते, 10 दिन पहले हम इसको खत्म कर चुके होते, है ना। सर आप आज कहीं जाएंगे, नहीं भैया मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस जाऊंगा डीसीपी ऑफिस तक, हमारे यहाँ डीसीपी मैम है, उनसे एक मीटिंग है, उनसे मिलना है बस, बाकी कहीं नहीं जा रहा मैं। बहुत शानदार, पंकज कुमार जी, सोनू चौहान, अमर यादव, अंचल कुशवाहा, एकदम ठीक है, रंगमहल सजा है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। चंद्रमुख की बनी रहती चकोरिका है, यानी मुख को चंद्र मान लिया गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड सुधीर यादव जी, बहुत शानदार। तो ठीक है दोस्त आपका, ठीक है, कल हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ये पीडीएफ मैं आपको आज पहले ही मर्ज करके पहुंचवा दूंगा, आपके पास रहेगी पीडीएफ, आप देख पाएंगे, जिनको नोट्स की दिक्कत होती है। पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार पर जाएंगे, जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाएगी, मानो मनहु मानो जनहु जनहु ऐसे शब्द आएंगे, इसके ऊपर एक फनी किस्सा हुआ पिछले बार का यूपीएसआई का, और जो भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं भानु, उन्हीं का एक किस्सा है, इनको कल बात करेंगे। ओके, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल, थैंक यू।
जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उनका एक अच्छा सा और शानदार सा रिवीजन करते रहते होंगे। और दोस्त अच्छी बात यह है कि आज शाम 6 बजे से हम लोग यूट्यूब पर आपका चैप्टर वाइज एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें हम सिर्फ कांस्टेबल, हम उसमें यूपी के सभी एग्जाम्स या हिंदी जिन भी एग्जाम्स में आती है, एक दिन में हम वहाँ पर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा मिक्स चैप्टर की कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले लिया, यानी एक दिन एक चैप्टर। ठीक है, तो उसमें जैसे हम पहला दिन आज वर्णमाला करेंगे शाम 6 बजे से। तो आप लोगों में से जो भी साथी वर्णमाला को पढ़ चुके हैं इस बैच से, तो वो वहाँ अपना प्रैक्टिस जरूर लगाएं। ठीक है, और देखें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं, कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा था या नहीं। और आज ही शाम मैं आपको बता दूंगा 6 बजे ही कि हम किस क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे। तो कोई भी हमारा साथी जिसका हिंदी का कोई एग्जाम है, आसपास कोई एग्जाम है, आगे चल के कोई एग्जाम है, वहाँ से जो चैप्टर आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं उनका एक प्रैक्टिस जरूर लगाते रहिए। ठीक है, और इसी तरह हमारी तैयारी अच्छी अच्छी और अच्छी होती जा रही। ओके, आकाश प्रजापति, अभिषेक राजपूत, लोकेश, मनीष यादव, गौरव सिंह, अनुज कश्यप, बहुत बढ़िया, मनीष शर्मा जी। तो हम पढ़ रहे थे अलंकार को, जिसमें दोस्त हम आपका पढ़ चुके थे। और आज हम आने वाले थे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, आज जानते हैं फिर से, ध्यान से देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए। एक बार थम्स अप करके दोस्त मुझे बताना, मैं फिर से ले जाता हूं आपसे। यहां मैं पूछना चाहूंगा, मैंने बोला चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा, इसमें उपमेय क्या है? चांद सा सुंदर चेहरा, इस पंक्ति में आपको दोस्त उपमेय बताना है। उपमेय कौन सा शब्द है, मैं तभी आगे चलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कुछ साथी ऐसे हो जिन्होंने पिछली क्लास को ठीक से ना पढ़ा हो और उपमेय ही ना जानते हो, तो बड़ी दिक्कत होगी। उपमेय आपको जानना जरूरी है। तो एक बार बताएंगे, सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, बोलेंगे बहुत गजब तरीके से। जब आप ये आंसर दे देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब उपमेय और उपमान में समानता के कारण, ठीक है, आप भी कुछ उदाहरण लिखना। पहचान होती है इसकी मानो, मनु, मनहु, जानो, ज्यों, जनहु, जानहु, जनहु। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। देखेंगे जैसे यहां पर देखें, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के नेत्र हैं, आंख है, वो पानी से भर गए। हिमों के कण से पूर्ण मानो हो गए हो पंकज ने। तो जैसे पंकज किसको बोलते हैं हम? कमल को। तो हिम के कण मतलब कि बर्फ के कण, जैसे कि आपका किस पर? कमल पर आ गए हो। उत्तरा की आंखें ऐसी हो गई हैं। तो ये मानने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? मानने के लिए कह रहा है। सारे दोस्तों ने लिखा जी उपमेय जो है वो चेहरा है। ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, उपमान। ठीक है जी मित्र, देखिए जरा, अर्थात कल्पना की जा रही है। तो किसकी कल्पना की जा रही है? आपका उपमान की। तो उपमान कौन हो गया इसमें? आपका हिमों के कण, तुलना होगी। मानो कलहनिधि झलमिले कालिंदी के नीर। ठीक है, कालिंदी का नीर मतलब कालिंदी के जल के जैसा। मानो, कल्पना की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे मानू, आपसे बोलूं मानो आप सब इंस्पेक्टर हो गए हो। मानो, मानो आप सब इंस्पेक्टर हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं? इसमें कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर पद से कर रहे हैं, खुद की आपकी तुलना हो रही है, उपमेय आप है। मानने के लिए क्या कहा जा रहा है आपको? सब इंस्पेक्टर। ठीक है, कह रहे जी हो ही जाएंगे हम। बढ़त ताड़ को पेड़ यह चूमन को आकाश। ताड़ का पेड़ ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि वह आकाश को चूम लेगा। जैसे, तो यहां पर यह जैसे, जानो, ज्यों। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग, अरुण रंग बोलते लाल रंग का घड़ा हो। एक खून आ गया सिर पे, तो बोल रहा है सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ले चला तुझे मैं साथ कनक, ज्यों भुक्षुक लेकर स्वर्ण। तो कनक की तुलना किससे कर दी है यहाँ पर? सोने से कर दी। मैंने आपको बताया था किसमें? आपका यमक अलंकार में कनक के दो अर्थ होते हैं। एक तो भिक्षुक को जैसे सोना मिलके खुशी होती है, भिक्षुक भिखारी को, ऐसे ही ये कनक अब किसका अर्थ बता रहा होगा, जरा बताएंगे। तो आप कहेंगे ले चला तुझे मैं साथ कनक, तो आप समझ जाएंगे कि वो तो सोना हो गया, तो ये कनक किसको? उत्तर बताएंगे, बोलेंगे भी। बहुत अच्छा लिखा प्रवीण कुमार साहनी जी ने, उसके नयन मृग जैसे, होठ के जैसे गुलाब पंखड़ी। होठ जैसे, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ले चला तुझे मैं साथ कनक, तो ये क्या हो गया? धतूरा, मतलब जिसको नशीले पदार्थ से प्रेम है वो ऐसे लेके जाएगा जैसे जैसे भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला हूं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। जैसे, पाहुन मतलब बोलते रिश्तेदार को, रिश्तेदार मतलब मेहमान, लड़की का जो पति हो, घर की लड़की का। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत थैंक यू प्रशांत कुमार जी, सुभाष शुक्ला। तालिब खान जी ने बहुत अच्छा लिखा है, मानो उसका मुख चंद्रमा। तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं, मानने की, कल्पना की बात कर रहा है। बहुत ठीक आपने लिखा है, बहुत ठीक आपने लिखा है, बोले। वीर सिंह जी बहुत आसान प्रश्न बने थे, आपको किसी ने भ्रांति फैला दी है, भ्रांति में पहुंचा दिया आप। कुमारी मीरा एकदम ठीक उत्तर, धतुरा, प्रमिला यादव, विजय दिवाकर एकदम ठीक उत्तर है। ठीक है, आगे आएंगे।
हमेशा खुश रहिए सचिन। नेक्स्ट, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार होगा सादृश्यता की वजह से। सादृश्यता किसको बोलते हैं? सादृश्य बोलते हैं जो चीजें, या ऐसे लिखें, जो चीजों की ये लिखें, जिन चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए, में फर्क करना, जिन चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जैसे कि पहचान होती है या, अथवा, किंधो और किंवा जैसे शब्दों से। ठीक है, देखें, यह काया है या शेष उसी की छाया। तो क्या है? एक कंफ्यूजन है। संदेह का मतलब होता है, जो बच्चे अंग्रेजी जानते हो वो लिखे कंफ्यूजन। यह शरीर है या सिर्फ उसी की छाया, शरीर है या सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र है, एक संदेह की बात। विरह, विरह मतलब कि इसको अभिशाप को, या जब वियोग हो जाता है, विरह है अथवा वरदान। भाई वरदान तो पॉजिटिव चीज है, और विरह है यानी कि बिछड़ने जैसी बातें हैं, दूर जाने जैसी बातें हैं। ठीक है, तो विरह है अथवा वरदान, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। ये ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती हैं? ओस की बूंदें हैं या मोती हैं? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, पता ही नहीं चल रहा कि नारी बीच में है कि सारी बीच में है। ठीक है, तो जहां पर कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन समझते हैं, उसी को हम बोलते हैं संदेह। ऐसे छोटे वर्ड आप लिख सकते हो, उससे आपको और क्लैरिफाई होगा, है ना। क्या बोलोगे? सादृश्यता की वजह से या, अथवा, किंधु, किंवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। क्या बोला हमने? यह काया है कि शेष उसी की छाया, विरह है अथवा वरदान, ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी समीम अंसारी जी, एकदम ठीक लिखा है, वेरी गुड। संदेह अलंकार मतलब शक कभी नहीं होना। नहीं भाई साहब, शक ही होगा। आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है खान आर्यन जी ने, तुम रो रहे हो या हंस रहे हो। बहुत शानदार लिखा है। तो पता नहीं चल रहा, संदेह की बात है, रो रहे हो या हंस रहे हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई रास्ते में चल रहा है, एकदम से कुछ रस्सी पड़ी मिल जाए, अब उसको कंफ्यूजन हो जाए, संदेह हो जाए, रस्सी है कि सांप, रस्सी है कि सांप। जैसे नदी है या झरना, राजा है या रंक, ठीक है, अमीर है या गरीब। तो या तुलना की जाए, यह मुख है या चांद है। जया शुक्ला जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बोलेंगे वेरी गुड। भाई साहब, ये बुक वाले बच्चे प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, वो आपकी हेल्प करेंगे। उन्हीं को वो ट्रैक ऑर्डर वार सब जानकारी होती है, टीचर्स को नहीं होती है। यह कुत्ता है या सियार, सुमित कुमार, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ये होता है संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होगा, अब समझिए। संदेह और भ्रांतिमान में कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है। संदेह में हमने क्या बात की कि चीज ऐसी लग रही है कि जैसे वह हो, जैसे वह हो, लेकिन यहां उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति हो जाएगी, यानी वो पक्का ही हो जाएगा। भाई संदेह में तो पक्का नहीं है, रस्सी है या सांप, तो अभी पता नहीं है ना, नहीं तो पूछे क्यों, ऐसा संदेह क्यों आए? अगर पता ही चल जाए कि रस्सी है तो बोलेंगे रस्सी है। आप इसीलिए इसको बात को कह रहे हैं कि रस्सी है या सांप, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है कि आदमी गलत चीज को वह है नहीं, लेकिन उसमें उसको निश्चय मान लेगा कि वही है। जैसे मान के चलो तुमको पता है कि तुम्हारी नहीं है, और तो मान लो तुम्हारी ही है। कोई मान ले वह तुम्हारे है नहीं, मान ही ले कि हमारे, निश्चयात्मक स्थिति कर लिया। देखेंगे, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। अब चकोर किसी के पीछे दौड़ रहा है, समझ क्या रहा किसी चीज को? भाई चकोर चंद्रमा तो जा नहीं सकता, कोई पक्षी है। अब बताइए, क्या पक्षी चंद्रमा जा सकता है चंद्रमा तक? आप कहेंगे जी नहीं। तो चंद्रमा किसी और को समझ लिया, चकोर एक पक्षी होता है। अब किसी और को क्या मान लिया है? चंद्रमा। तो चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है, यानी क्या होगी? निश्चयात्मक स्थिति होगी। ठीक है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फ्री फ्री बैठी महावरी एडी मिनती जा। अब देखेंगे यहाँ पर महावर आप लोग समझेंगे। आपने कभी देखा हो एडी, एडी पैर में नीचे की तरफ तलवे में एक लाल रंग का लगाया जाता है, आपने कभी महावर देखा हो, या महावरी भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बोलेंगे क्या बोलेंगे? पाए महावर, तो महावर आप पैरों में लगा रहे, तो वो जो नायन है वो महावर देने को आई, उसकी महावर खो गई। महावर खो गई तो वहां क्या बोलेंगे? फ्री फ्री बैठी महावरी। तो वहां पर एक आपका ऐसे समझो कोमल काया की एक स्त्री बैठी हुई थी, उसकी एडी उसने देखी, और वो एडियां इतनी लाल थी नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कि वो समझ रही मेरी महावरी यही है, और उन्हीं को वो मीन रही है, उन्हीं को वो मीन रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? क्या हो गया कि जो चीज नहीं है उसी को मान लिया गया है। अब है तो एडी, लेकिन उसको मान लिया गया है महावर, लाल रंग की, क्योंकि वो एडियां उतनी ही लाल गुलाबी है। प्रशांत कुमार जी बहुत शाबाश, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी समझ को, बहुत बढ़िया। लाइन की तरह लगाया जाता है, लाइन की तरह नहीं भैया, वो उसको पूरा एडी रंग लेते हैं लोग, आलता बोलते हैं, आलता। लाइन बोल रहे हो तुम उसको, बोलेंगे जी। जी सर, हमारे यहाँ लगाते हैं, बहुत शानदार। लता कुमारी,
वेरी गुड सिस्टर, आगे चलेंगे। विभावना अलंकार, देखो, कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कार। मतलब कारण तो होगा नहीं भाई, आप अगर चल रहे हैं तो आपको चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? पैर की आवश्यकता है, देखने के लिए आंख की आवश्यकता है, लिखने के लिए हाथ की आवश्यकता है। लेकिन जब कारण हो भी नहीं, यानी उसका अभाव है और कार्य की उत्पत्ति तब भी हो जाए, कार्य तब भी हो जाए। बिनु पद चले, बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना। भाई सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन कोई अगर बिनु कानों के सुन रहा है, बिन घनश्याम गहाम गहाम ब्रजमंडल में, बिना घनश्याम के क्या बोलोगे? बिना कृष्ण जी के गहाम गहाम क्या बोलोगे? भाई उन्हीं की वजह से तो, उनके बिना आपका बोलते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो बादल के अर्थ में घन घन हो रही है और चारों तरफ उसी तरह का माहौल वर्षा का बना हुआ, और कृष्ण जी से कि ब्रजमंडल क्षेत्र यानी अयोध्या को बोला जाता है कि वहां पर क्या हो रहा है, आपका बिना कृष्ण जी के भी सब कुछ एकदम से सजा हुआ है। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे, क्या बोलेंगे आपको? बिना पानी और बिना साबुन, निर्मल यानी कि सुबक्ष कर लिए, स्वच्छ को बोलते, साफ कर लिए। बहुत बढ़िया लिखा है आंचल कुशवाहा जी ने, सूर्य को फल समझ के हनुमान पीछे चले। हाँ, ये पिछले का उदाहरण हो जाएगा, बहुत अच्छा। जो वस्तु ना हो उसको मान लेना, हाँ खाना दिन, एकदम से ठीक है। कुछ दोस्त हमारे पिछले क्लास लिख रहे हैं, सोनी शर्मा रोज क्लास किया करो, बताया हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर दिया है इसका, आपने शायद पिछली क्लासेस नहीं की हैं अभी, नहीं तो आपको पता होता। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये विभावना हो गया। क्या हो गया? विभावना। विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो, आभास मात्र, बहुत ज्यादा विरोध ना हो, सिर्फ एक आभास मात्र हो। ठीक है, आभास मात्र। भैया क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण आएंगे, लेकिन जो चीजें आप जान रहे हैं आप प्रश्न को कर पाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण परीक्षा में आएगा जी लिखा हुआ। वैसे हैं ये सारे बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं। मोहब्बत एक धीमा जहर है। अब इस बात को कोई कह रहा है तो इस बात का क्या मतलब है कि विरोध का सिर्फ आभास है, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा कि मोहब्बत एक जहर है, तब तो ये क्या हो जाता, आपका पूर्ण विरोध हो जाता। विरोध का सिर्फ आभास है। मोहब्बत एक कैसा जहर बताया है? धीमा, स्लो पॉइजन बोला गया उसको। ठीक है, आगे। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई। चित्त मतलब क्या होता है? जो मन कहीं लग गया है। अनुरागी मतलब लग जाना, कहीं लीन हो जाना। तो जो चित्त यानी कि मन कहीं लीन हो गया है, उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी तरह से क्या होता है कि चंचलता भी बढ़ जाती है एक उम्र में जाके। ठीक है, और क्योंकि वो मन है, मन की गति को कह रहा है, तो उसका क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा विरोध हुआ कि भाई मन की गति। आप कहेंगे भैया नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में तो चीजें शिथिल होनी चाहिए, लेकिन आप देखोगे इस बात को कि बहुत अधिक जब बुजुर्ग अवस्था हो जाती है चंचलता आ जाती है। थोड़ा थोड़ा विरोध किया गया। हाँ ठीक है श्लोक, एकदम ठीक है। नहीं सच में नहीं है, कोई कह रहा मोहब्बत एक मीठा जहर है। मानवीकरण अलंकार, निर्जीव को सजीव की तरह जब पेश किया जाए। भाई जो चीजें कैसी है? निर्जीव, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, जो सांस नहीं लेती, लेकिन उनको कैसा मान लिया जाए? सजीव मान लिया जाए, लिविंग मान लिया जाए। जैसे हंसती हुई हवा। आप सोचिए कि क्या हवा हंस सकती है? क्या हवा हंस सकती है? ऐसे उदाहरण सोचा करो तुम भी। संध्या घना माला सी सुंदर, शाम को कह रहा है, घना माला नहीं घन माला। तो संध्या कैसी? शाम को बता दिया गया कि माला के जैसी सुंदर, तो हो सकती है क्या? आप कहेंगे जी संध्या तो क्या है, आपका निर्जीव है। ठीक है, घनमाला मतलब किसी से तुलना की जा रही है उसका, भी यहाँ पे सजीव मानना पड़ेगा आपको घनवाला को, कि कोई लड़की से तुलना कर रहा है। यमुना जी गुनगुना रही हैं, तो गुनगुनाएगा कौन? जो सजीव है, जो गा सकता है वही तो गुनगुना सकता है। यमुना जी क्या कर रही हैं? गुनगुना रही। रोता हुआ आसमान, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते हुए बादल, मुस्कुराते हुए बादल। नवीन सर मजा नहीं आ रहा पीडीएफ से पढ़ने में। आप भाई सब 2 दिन बाद आए हैं शायद, मैंने आपकी ही परमिशन से पढ़ा है कि एक चैप्टर इसमें हमको बहुत सारा लिखना पड़ता है, इसको पढ़ लेते हैं। आपने शायद पिछली 2 क्लासेस नहीं की दोस्त, ये होते तो तुमको पता होता कि हम सबकी परमिशन लेकर के और तब इस काम को कर रहे हैं। मैं तो लिख देता, लेकिन उसमें फिर 5 दिन लगते चैप्टर में, वो आज खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने किया है। हंसती हुई हवा, संध्या घनमाला सी सुंदर, यमुना जी गुनगुना रही हैं, रोता हुआ आसमान, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते हुए बादल। और शाम 6 बजे की बात एक बार थम्स अप करना तुमने सुन ली थी कि हम यूट्यूब पर एक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई वाले हर बच्चे के लिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम की डेट नहीं है। आपका एग्जाम आएगा तो फिर आपके लिए क्लासेस चलेंगे स्पेशली, लेकिन उससे पहले ही आप अपनी तैयारी को क्यों मजबूत ना कर लें, है ना? तो मैंने आपको बताया कि हर शाम 6 बजे से हम एक चैप्टर लेकर के आएंगे। जैसे आज शाम 6 बजे वर्णमाला होगा, उसके बाद में फिर कल आपका मैं अगले दिन बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर, तो आपको थ्योरी एक बार पढ़ के वहाँ प्रैक्टिस लगानी है ना? बहुत बढ़िया जी।
ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, पीडीएफ से ठीक है जी काजल सिंह, उसमें कोई अंतर नहीं होता। और ये तो यार उनकी बात होती है, जैसे मान के चलो कोई बच्चा जिसने अपनी तैयारी शुरू की हो, उसकी बात तो समझ में भी आती है। तैयारी का मतलब वो अल्प विकसित सा बच्चा हो, थोड़ा सा अभी मैच्योर नहीं है, अभी 12th करेगा। आप आज तक कैसे पढ़ते थे? आज तक आप किताबों से ही पढ़ते आए हो दोस्त, और किताबों में सारी चीजें प्रिंटेड होती हैं, और ये प्रिंटेड है, आपको पढ़ना चाहिए। कौन कैसे पढ़ा रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लिख के कोई पढ़ाए, खराब राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में, मैं तो ये कहता हूँ इससे, ये जो लिखा हुआ है ना, इससे सुंदर राइटिंग किसी की नहीं हो सकती दुनिया में। इस कंप्यूटर से शानदार राइटिंग किसी की नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है, तुमको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी की बहुत सुंदर राइटिंग, कहीं ना कहीं अक्षर में गड़बड़ जरूर होगी, ये सबसे बेहतर है। तो उसके लिए तुम हमेशा मन बनाया करो, क्योंकि आपको आगे भी तैयारी करनी है। कल आप लिखित की तैयारी करोगे, तो लिखना शुरू करोगे, तो लिखने का मतलब आपको लिखना, प्रैक्टिस करना। आप आगे आर ओ यार के लिए जाओ, पीसीएस के लिए जाओ, नहीं जाओ वो आपका चुनाव है, लेकिन आगे आप जाएंगे, थाने में काम रहे, लिखने का आपको, लिखने की आदत होनी चाहिए, टीचर को नहीं। आप लिखिए, लिखना आपको पड़ेगा। अतिशयोक्ति अलंकार, ये पहले तो ये बता दीजिए, अतिशयोक्ति में अतिशयोक्ति शब्द सही लिखा हुआ है हाँ या नहीं? जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? भैया हमने सीखा था संधि विच्छेद में कि अतिशय कोई शब्द नहीं होता, अतिशय होता है। आपको याद होगा, ये हमने आपका वर्तनी में भी जाना था। परिवर्तन यदि आएगा तो यहां आएगा, कभी भी ससंजम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नेवर। अतिशयोक्ति कभी मित्र प्रभाव नहीं होगा, उस बात पर याद रखें। ये सही। यहां पर क्या बना लेंगे? एक झंडा और बड़ा, ठीक है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। लहरें व्योम चूमने को उठती, देखो, लहरें, समुद्र की लहरें, व्योम बोलते आकाश को, तो समुद्र की लहरें आकाश चूमने को उठ रही हैं। ये बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा है क्या? इतनी ऊंची उठ सकती हैं, इतनी ऊंची उठ सकती हैं क्या? सारे साथियों ने बताया कि सैसलजम पूरा आएगा। बहुत शाबाश, बहुत अच्छा आपने लिखा। अगर आप सारे ही दोस्त लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप सब अच्छे छात्र हैं। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही, एक शहर को आसमान में भेजा जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से? तो मणि वाले फणी बोलते हैं सर्पों को, और सांपों का जो मुख है वो किससे भरा हुआ है? हीरो सा नहीं, हीरो से, हीरो जो डायमंड है उससे। क्या फणी मतलब सर्पों का मुख भरा हुआ है। अतिशयोक्ति बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या कह रहे हैं कि भैया पूरा शहर जल गया और अभी पूंछ जली नहीं। आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार चेतक था उस पार। महाराणा जी का नीला घोड़ा है चेतक। क्या हो गया कि जब उन्होंने हल्दी घाटी के बाद में जान बचाई, तो वो स्लोगन है कि वो लगभग, जिसके बारे में लिखा रहता है, कई बार 22 फुट का जिक्र, कई बार 26 फीट के नाले को कूद गया, ऐसे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गौरव सिंह जी, आप अभी अबोध बच्चे हैं मित्र, सीख जाएंगे धीरे धीरे। कह रहे जी वर्णमाला से पहले साहित्य करा दीजिए, वो सुन ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, उनको मतलब ही नहीं है। ये ऐसे हुए जैसे हमारे यहाँ जो दूध देने नहीं आते भाई सुबह को, वो यही मतलब गाँव है उनका, हमारी सोसाइटी के पास में। वो आए सुबह को दूध दे रहे हैं, उन्होंने बोले जी यूपी पुलिस में उम्र बढ़ा दी है। मैंने कहा हाँ बढ़ा दी है। उनके जी मैं फार्म भर दूँ अपना? फार्म भर दूँ मतलब भर दो, इसमें क्या बात है, तैयारी करते हो तुम? कह रहे जी तैयारी जब करी थी 2011 में। ऐसा नहीं करना, मौका देख के कि हाँ आरडब्ल्यू से सिलेक्शन होते हैं कि मेरा भी हो जाए, उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब कभी कभी छोड़ छाड़ के क्लास करते हो, ना सुनते हो टीचर क्या बोलते हैं, है ना। और कुछ भी कह रहे जी वर्णमाला से पहले होगा। मैंने बोला कि वर्णमाला हम जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर करेंगे, वो मैं यूपी पुलिस के लिए कराने जा रहा हूँ। उसमें मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ कि हमारे जो छात्र हमसे पढ़ रहे हैं उनका भी भला हो, इसलिए मैं उसको किरमिक तरीके से ले रहा हूँ। तो भैया पढ़ा करो ध्यान से, ऐसा बुद्धू बच्चे बन के नहीं रहना। बुद्धू रहोगे तो क्या सब इंस्पेक्टर, क्या मैं हमेशा कहता हूँ फिर हेड कांस्टेबल नहीं बन पाओगे बुद्धू रहोगे तो। हेड कांस्टेबल छोड़ो, कांस्टेबल छोड़ो, फिर तुम होम गार्ड नहीं बन पाओगे। बुद्धू नहीं बनना है। पोस्ट का यही बात होती है, आप कितने इंटेलिजेंट है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। और कई कई बार सतत परिश्रम से वो लोग ले जाएंगे जो तुमसे कम डिजर्व करते हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिस ये चीज होती है। आप ज्यादा डिजर्व करते होंगे कि आपका सब स्पेक्ट्रम सिलेक्शन होना ही चाहिए था, लेकिन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सतत परिश्रम नहीं करोगे, छोड़ छोड़ के जगह, कभी कभी कुछ, कभी कुछ। ओके। आगे, व्यतिरेक अलंकार, क्या बोल रहे हैं? उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। अब देखो, अभी तक हम क्या करते थे, हम कहते थे कि चेहरा कैसा है, चेहरा सुंदर है, ये चांद सा सुंदर चेहरा, तो हम चेहरे की तुलना कर रहे थे किससे? चांद से। लेकिन जब हम बात करें चांद चेहरे सा है, चांद चेहरे सा, अब क्या, जो बड़ी चीज थी जिससे तुलना हम करते थे उसी तुलना को रिपीट, मतलब बदल दिया जाए, उपमेय और उपमान को बदल दिया जाए। सूर्य को देखो कैसा बोल रहा है, उसके मुख जैसा। अभी तक हम तुलना क्या करते हैं? मुख सूर्य के जैसा है, या मुख सूर्य सा है।
राधा मुख को चंद्र कहते हैं, तो मुख को चंद्र कहते हैं, यानी कि अब मुख को चंद्र कहा जा रहा है। हाँ ठीक है समीम अंसारी जी, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज, एकदम ठीक है। आगे आगे जी, राजकुमार जी एकदम ठीक बोला है आपने, अभी हमने विराम चिन्ह नहीं किए, करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। विवेक कुमार पांडे जी, मीला राम वर्मा, खान आर्यन, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे तो समझिए, थम्स अप करके मुझे बताएं एक बार। चांद चेहरे सा है, तो क्या बोले आप कि श्रेष्ठ किसको कर दिया गया भैया? उपमेय की श्रेष्ठता होगी, उपमेय को बड़ा कर दिया गया है। भाई हम चेहरे की तुलना करते थे, चेहरा हमारे लिए क्या होता था? उपमेय, लेकिन उपमेय को क्या कर दिया गया? बड़ा दिखा दिया गया, उपमान से भी, उपमान से भी। ओके आगे आएंगे। विशेषोक्ति अलंकार, कारण होते हुए भी कार्य का ना होना। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये तो हुआ कारण है और कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन एक अलंकार का नाम मैंने आपको बताया कि कारण नहीं था और फिर भी काम हो जा रहा था, वो कौन सा अलंकार था? बोलेंगे एक बार। मैंने आपको बताया था कि कारण नहीं है तब भी कार्य हो जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कौन सा अलंकार? ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? विशेषोक्ति अलंकार। जैसे भी पिछले वाला, ये उल्टा हो जाएगा उसी अलंकार का, जैसे व्यतिरेक है। आप कहोगे भैया हमने बोलता था चेहरा है या चांद खिला, चेहरा हम ये बोलते सकते हैं ना, चेहरा चांद सा है, तो आप क्या कहते हैं फिर इसको? तो आप कहते हैं इसको भैया लुप्तोपमा है, लेकिन है तो उपमा ही, उपमा अलंकार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ जी? और ये क्या है, यहाँ चीजें बदल दी गई। तो व्यतिरेक किसका उल्टा हो गया बताइए? व्यतिरेक किसका उल्टा हो गया? तो आप इस बात को लिख सकते हैं, व्यतिरेक अलंकार उपमा का उल्टा हो जाता है। ऐसे ही विशेषोक्ति किसका उल्टा हो गया? तो आप कहेंगे भैया ये विभावना, मैंने आपको बताया था विभावना का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। होगा मित्र या नहीं होगा? वेरी गुड वेरी गुड, विभावना विभावना विभावना, बहुत शानदार, सारे साथियों ने लिखा। कि कोई कोई बच्चा हमारा साथी विरोधाभास लिख रहा है, गलत लिख रहे हैं मित्र, आप ठीक करें उसको। तो यहाँ कारण होगा, देखो दो दो मेघ बरसते, बारिश तो कर रहे हैं, कारण तो है, पानी तो है, लेकिन बोली मैं प्यासी की प्यासी, उसको पीने को पानी नहीं मिल रहा है। नीर भरे निस्दिन रहे, नीर मतलब जल भरा रहता है रोज, तब ना प्यास बुझाए, तब भी प्यास नहीं बुझती और पानी भरा हुआ रखा है। तो यानी कि कारण है भाई, प्यास बुझने के लिए पानी चाहिए, वह मौजूद है, वह आपका उपलब्ध है, तब भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आगे प्रतीप अलंकार, ये देखिए ये भी किसका उल्टा होगा? यह है उपमा अलंकार का उल्टा होता। दो अलंकार ऐसे हैं, दोनों में अब अंतर समझना, दो अलंकार ऐसे हैं जो उपमा के विरोध, विरोध का मतलब है कि विपरीत स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे एक तो होगा कि जब हम किसको, उपमेय को बड़ा कर देंगे, उपमान से भी बड़ा दिखाएंगे, और यहां पर क्या होगा? चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। देखो दोनों बातों में, तीन वाक्य मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखना। एक तो मैंने लिखा चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा, पहले इसमें तो अलंकार आप सबसे पहले जानते ही हैं, एक वाचक शब्द, एक आपका समान धर्म के द्वारा उपमा हो गया, उपमा दी जा रही है किसको? एक चेहरे को उपमा दी जा रही है चांद से, तो यानी कि चेहरा क्या हो गया भैया? उपमेय हो गया, और चांद क्या हो गया? ये आपका उपमान हो। अच्छा जी, दूसरी बात मैंने बोल दी आपसे, चांद चेहरे के, चांद चेहरे के जितना सुंदर है, यानी अब मैंने, भाई चांद सीधी सी बात है वो उपमान था, उसकी तुलना मैंने कर दी किससे? चेहरे से, चेहरे के जितना सुंदर है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे आप भैया कि जो चांद था, चांद था, इसकी तुलना हमने की चेहरे से, तो ये क्या बात विपरीत नहीं हुई? बताएं हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, अभी तक तो चेहरे की तुलना हो रही थी, अभी हमने कर दी किसकी तुलना? चांद की तुलना चेहरे से। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, नेत्र के समान सुंदर कमल है। अब आप कहेंगे भैया यहां पर एक बात देखना, मुझे ये बताइए इसमें चारों आपका मौजूद है या नहीं? चंद्रमा उपमान, मुख उपमेय, नेत्र से तुलना हो रही, नेत्र के समान सुंदर कमल है, तो नेत्र आपका उपमेय, कमल उपमान, के समान क्या हो गया? आपका वाचक शब्द हो गया, और साधारण धर्म क्या हो गया? सुंदर और सुंदर, चारों मौजूद हैं। और अब यहां देखें ध्यान, चारों मौजूद हैं। सूर्य उसके मुख जैसा है, राधा मुख को चंद्र कहते हैं, ठीक है, और चांद चेहरे सा है। यहां मैंने आपसे कहा, एक बात कही थी कि भैया ऐसा होगा कि आपका लुप्तोपमा है, लेकिन है तो उपमा ही, है तो उपमा ही, लेकिन लुप्तोपमा। तो यहां जो उदाहरण आते हैं, यह उपमा का विपरीत है, उदाहरण होते हैं लुप्तोपमा जैसे। और यहां पर जितने भी उदाहरण होंगे व्यतिरेक के अलावा, हम अगर बात करते हैं प्रतीप की, तो प्रतीप में कौन से उदाहरण होंगे बताएंगे जरा? तुलना तो विपरीत हो रही है, लेकिन आप कहेंगे भैया चारों अंग जो होने चाहिए हमारे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो क्या बोलेंगे? चारों मौजूद होंगे, चारों मौजूद होंगे, ठीक है। सर जी आपसे विपरीत गलत लिख गया है जी, एकदम गलत लिखा है भाई साहब।
वेरी गुड, बहुत शाबाश। सॉरी, विपरीत होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। आगे, अपनहुति। अपहुति भी अपनहुति भी, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप आएगा। यह मुख नहीं है, अब इसमें बोलेगा नहीं है, मुख नहीं है भैया, चंद्रमा है। तो उपमेय का क्या कर दिया गया, निषेध, यानी कि उसको नेगेटिव किया जाएगा, ना बोला जाएगा उसको। है गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े, मेघ नहीं गरज रहे हैं, नहीं, नगाड़े बज रहे हैं। एक एक उदाहरण आप सबसे चाहूंगा इसका, आप बनाएं, प्रयास करें और लिख के दिखाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुधीर जी मैं खुद नहीं जानता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी कि उपमा का विपरीत मैंने आपको बताया था कि एक में तो लुप्त उपमा के उदाहरण हो, और देख लेना उपमा का विपरीत है वो तो साफ साफ दिख जाएगा कि बड़ी चीज की तुलना छोटी चीज से करेगा। और यदि चारों अंग मौजूद हैं तो फिर पूर्ण उपमा। तो ये देखना होगा आपको, चारों अंग मौजूद है इसीलिए आपको पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा सिखाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चेहरा नहीं खिला चांद खिला है, चेहरा नहीं चांद खिला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लिखते हुए। ढोल नहीं बजते, बिल्कुल उल्टा हो सकता है, बादल गरजते हैं। बहुत शानदार लिखा। यह सूरज नहीं मस्तक है, अरे गुड, बहुत शाबाश अनिकेत तिवारी जी। यह चरण नहीं कमल है, रोली वर्मा जी, बहुत शानदार, आगे आएंगे। नेक्स्ट, अपन होती। दृष्टांत और अंतिम अलंकार है हमारा। उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है, एक जैसी बातें होंगी। जिस प्रकार से एक मयान जिसमें तलवारें रखी जाती, जिस प्रकार एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रखी जा सकती, किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती। जैसे कि एक व्यक्ति या एक पति अनुराग में दो स्त्रियों के साथ नहीं रह सकता, उसी प्रकार से एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। आकांक्षी त्यागी, हाथ नहीं हथौड़ा है, बहुत शानदार। सूर्य नहीं चंद्रमा, ठीक है, आप सब लोगों ने सही लिखे। राधा नहीं लक्ष्मी खड़ी है, यह चुड़ैल नहीं स्त्री है। अच्छा। क्या बोलेंगे, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होगा। एक ही मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। शमसुद्दीन जी कह रहे हैं कितने होशियार बच्चे हैं, सर को एक गलती भी नहीं करने देते। जी हाँ, होशियार आप हैं, और ये आपका धर्म होता है। हो जाती हैं गलतियां, है ना। मैं ये मानता हूँ कि हमको कोई गलती होती है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तुरंत ही, उससे शिकायतें नहीं बचती। अब नहीं मैं जिद करता हूँ, नहीं जी मैंने शब्द ठीक लिख दिया है, या मैं ध्यान ना दूँ आपकी कमेंट पर, तब भी कुछ नहीं होगा, शायद उसी बच्चे को पता रहेगा। आप शिक्षक नहीं मार्गदर्शक हैं, तो भैया शिक्षक को नहीं क्यों बोल रहे हो, वह भी रखिए ना। यह चमकती बिजली नहीं पटाखे छुट रहे हैं, अवधेश जी एकदम ठीक है। ओके, आज हमारा अलंकार खत्म होता है, और अब हम चलेंगे दोस्त आपका शब्दों की तरफ। शब्दों में मतलब शब्द संग्रह जितना भी होगा हमारा, विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द, या बाकी चैप्टर आप जानते ही होंगे सब लोग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, इसमें हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, उस तरह से मुहावरे वगैरह मत पढ़वाना प्लीज मुझसे। मुहावरे के लिए मैं पढ़ दूंगा, उस पढ़ना ही है, उसमें कुछ है नहीं। मुहावरे की मैं आपको एक पीडीएफ तैयार करा के अच्छी सी वो आप तक पहुंचाऊंगा मैं, उसको आप टाइम टू टाइम पढ़ लेना, एक दिन क्लास ले लेंगे, पढ़ लेंगे एक दिन। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं, पढ़ ही लेंगे, क्यों ही छोड़ना, है ना। पढ़ लेंगे मुहावरे भी। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आपका सारा शब्द संग्रह पढ़ने के बाद में विराम चिन्ह। ठीक है, और मैं एक बार विश्लेषण कर लूंगा उस चीज़ का कि कोई और चैप्टर बचा हुआ तो नहीं है, वैसे हम सबको कवर करते हुए चल रहे थे। और फिर चलेंगे हम हिंदी साहित्य की तरफ, हिंदी साहित्य की तरफ। तो वोकेब की मान लीजिए लगभग 10 क्लास होंगी, विराम चिन्ह 1 क्लास होगी, वोकेब की 10-11 मान लीजिए। यानी कि 10 से 11 क्लास बाद हम आ जाएंगे किस पर आपका, 10 से 11 क्लास बाद हम आ जाएंगे दोस्त आपका किस पर, हिंदी साहित्य पर। ठीक है, ठीक है जी, बस रिवीजन करते रहिए और शाम 6 बजे वाला सेट लगाते रहिए चैप्टर वाइज। ये आपका आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप उसको जरूर लगाएं। कुछ बच्चों ने लिखा जी 6 बजे बायोलॉजी का बहुत इंपोर्टेंस नहीं है यूपीएसआई के एग्जाम में। मैंने कहा पूरी जीएस को बहुत ज़्यादा आप बेसिक से पढ़िए उसको, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना आपको। पढ़ना है तो पॉलिटी पर फोकस करना है, बेसिक लॉ पर फोकस करना है, बेसिक पढ़िए उसको भी, बेसिक लॉ है। ठीक है, 2017 वाले की तरह मत पढ़ने लगना। और बाकी बचे हुए 16 के लिए आप बस अपनी चीज़ों को पढ़ के रखिए, उन पर बहुत समय आपको नहीं जाया करना है कि आप साइंस को बहुत समय देते हैं। उनकी एटलीस्ट बस पीडीएफ पढ़ लीजिए। मैंने आपके लिए इतिहास में भी यही कहा था कि हिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेड क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, आप किसी बेसिक बुक से भी पढ़ते हैं तो चलेगा। तो यहाँ जीएस वाले पार्ट के लिए पॉलिटी और बेसिक लॉ को छोड़ करके आप लोग सिर्फ पीडीएफ अपनी पढ़ा करो अच्छे से। और फिर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप रिसर्चर होने चाहिए, कुछ रिसर्च करके लिख लो उसके बारे में। ओके, इतना भर टाइम देना है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर आप क्लास कर रहे हैं, है ना।
क्योंकि जो बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि 24 और बाकी बचे 16 क्वेश्चन जीएस के, अदर जीएस जो है, उस 16 में से 6 से 7 8% ऐसे आते हैं कि आप एक मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कर जाएंगे। बात है कि आप पॉलिटी कितना गाढ़ के पढ़ते हैं, उन 16 प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर होगा, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। ये बात याद रख लीजिए। आप बेवजह अदर जीएस पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना, नहीं तो अपना सिलेक्शन खो दोगे मित्र। बस इतना भर कर लेना है कि जितना और करें उतना आप कर लें। ये बात मेरी आप गांठ बांध लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी आपकी मर्जी है कि जी नहीं मैं तो वहां वो बाकी के 16 में से भी 16 पूरे करके आऊंगा, नॉट पॉसिबल है। मेरी बात आप आज लिख के देख लीजिए, और जिस दिन परीक्षा में आए तो आपको ये बात महसूस होगी कि हम काश उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए होते जो भैया ने बताई हमको। तो पॉलिटी में कितना एफर्ट लगा सकते हो वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मान के चलिए हिंदी 40 का है, 40 क्वेश्चन, और 40 में से आपका कितना स्कोर आएगा, शायद मुझे अब तो एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं होंगे, लेकिन यूपीएसआई वाले में कई छात्र जो मेरिट में हैं, मतलब ऑल ओवर जिनके स्कोर मतलब आपके 147, 149, 151, 146, 143, कई छात्रों के मैं नाम भी जानता हूँ अभी। तुषार अरब अग्रिहारी, शायद 148 के आसपास स्कोर था उनका, 7-8 सिलेक्शन हुए थे उनके, फिर उन्होंने यूपीएसआई ज्वाइन की। तो ये वो छात्र होते हैं जिनका स्कोरिंग में बहुत अच्छा स्कोर होता है। स्कोरिंग से मतलब हिंदी 40 की आएगी तो आप उसमें 30 करके आओगे तो वो आपको सिलेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके नहीं जाएगा। सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगा जब आपको एटलीस्ट हिंदी में 90 प्लस, यानी कि 90% प्लस स्कोर करना होगा, 36 से ऊपर जाना ही होगा आपको, क्योंकि वो स्कोरिंग है, कम समय में होगा उस पर पकड़। आप इतने में पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे, इतने में आप अपना हिंदी का स्कोर 30 से 35 ले जा सकते हैं। इतने में आप पूरी बायोलॉजी या पूरी आप जीएस पढ़ के भी उतना श्योर नहीं होंगे, आप अपने स्कोर 35 से 40 ले जाओगे। और पिछले यूपीएसआई में ऐसे एक नहीं सैकड़ों स्टूडेंट है जिनके 39 और 40 स्कोर है हिंदी में। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। स्कोरिंग रीजनिंग है, ध्यान दीजिए। मैथ स्कोरिंग है, मैथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे लीव क्या करना है, क्योंकि आप बिगर स्ट्रेटजी की तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी का एक दिन कोई अर्थ नहीं रह जाए। रणनीति आपके पास होनी जरूरी है, उसको समय दो। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, कल से हम वोकेब को शुरू करते हैं, और बढ़ते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए कि आपने जो पढ़ा है वो बेहतरीन हुआ कि नहीं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वैब खान मेरा दोस्त, पिंकू गैंगवार, महादेव का लाडला। थैंक यू, नमस्ते।